को हम प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। ये क्रमशः आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरणम पूर्वार्ध। निर्वाण प्रकरणम में दो हिस्सा किया गया, यानी निर्माण के विषय को महर्षि वशिष्ठ दो भाग में बांटकर भगवान श्री राम बता रहे हैं। तो वशिष्ठ भगवान को पढ़ा रहे हैं, ये भी लग रहा है ना युवा। तो अभी भगवान बने नहीं है, सबके भीतर में भगवान है, एक समान, हरि व्यापक, सर्वत्र समान, चाहे खटमल में हो या ब्रह्मा में। बड़ा आश्चर्य, एक समान है ईश्वर। खटमल में किस रूप में है? खटमलत्व के रूप में क्रीड़ा। ब्रह्मा में ब्रह्मत्व के रूप में है। शिव में ईशान के रूप में है। दुर्गा में संग शक्ति के रूप में है। तो इस ज्ञान को समझाने के लिए या तरह तरह के चित्र विचित्र दृश्यों में एक, तो उसको प्रकट करना पड़ता है। जब सारा ज्ञान मिल गया है, पा लिया है, प्रैक्टिकली करके दिखा भी दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि आज मैं जो राम हूँ वह पूज्य है, मुझे अपने आप को प्रणाम है। ठीक है। जब तो दशरथ के पुत्र राम के रूप में मैं पूज्य नहीं हूँ, लेकिन आपकी कृपा से जो मैं राम बन गया वह अवश्य पूजनीय है। गए थे दशरथ नंदन बनकर, लौटे भगवान बनकर। गुरु में इतनी शक्ति है कि चलती चलती प्रतिमाओं में भी प्राण डाल देगा। पत्थर का कहीं से लाएंगे शालिग्राम मूर्ति बना करके और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाए तो सब वरदान देने, वो पत्थर लुढ़कता हुआ गांव में आकर पूरे गांव भर के लोगों के नाती पोतों की रक्षा कर प्राण डाल दिया गया। प्राण डाल दिया गया तो इसमें अब देखिए, जो वैज्ञानिक बुद्धि के हैं, हल्की वैज्ञानिक बुद्धि, होता है ना कि पढ़ रहा है तो अभी कॉलेज लाइफ से नीचे, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, ये भी कहीं पर कहावत है। तो कॉलेज लाइफ से नीचे वाले को पूर्वार्ध कहेंगे, उच्च स्तरीय शिक्षा को कह देंगे उत्तरार्ध। भगवान बुद्ध है, बुद्धावतार के पूर्वार्ध थे, और बुद्धावतार का उत्तरार्ध है प्रज्ञावतार। तो जिसको कल्कि अवतार कह दिया जाता है, कल्कि पुराण में उसको कल्कि कह दिया गया। कल्कि माने निष्कलंक, और निष्कलंक कोई व्यक्ति नहीं होगा, साफ जाएगा। पदार्थ है तो उसमें एक लिमिटेशन होता है, लिमिटेशन निष्कलंक कैसे होगा? इसका मतलब है कि पवित्र इस सृष्टि में सिर्फ एक ही चीज है, ज्ञान। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस श्लोक में ज्ञान के समान, यानी, और वो भी ज्ञान की अत्यंत शुद्धतम अवस्था, उसको प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा बता रही निष्कलंक होता है, अपदीपो भव, बस आत्मज्ञान। तो यहाँ पर अब हम देखें तो किस तरीके का ज्ञान महर्षि वशिष्ठ उनको दे रहे, प्रज्ञावान बना रहे बालक श्री राम को, जबकि उनको ये
पूर्वार्ध ज्ञान दे चुके थे, भेज करके लाए। लेकिन अब उनका उत्तरार्ध है कि लोक व्यवहार में हम कैसे आए। गुरुकुल की शिक्षा लेकर आए, कि लोक व्यवहार अभी तक विद्यार्थी जीवन से लौटे। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, उसके जीवन अलग होता है। विद्यार्थी जीवन में कुछ भी करे तो छोड़िए स्टूडेंट लोग हैं, नहीं पता, छोड़िए स्टूडेंट बनने लग जाती कर दिया तो अभी आवेश है, अभी इमोशन के फुफकार मार रहा है। लेकिन बुजुर्ग करेगा तो शोभा नहीं देगा। महाराज वो तो लड़का, आप तो बुजुर्ग थे, तो उसको उत्तरार्थ है। जीवन से उत्तरार्थ परमार्थ नहीं हो, जीवन के उत्तरार्थ को परमार्थ में लगाना चाहिए। अब उसके पहले था घर परिवार धन जमा करना, नाती पोता पड़ाव, फुर्सत ही नहीं है समाज के बारे में सोचने की। तो सेवानिवृत्ति के बाद आदमी को अपना समय लगाना चाहिए उत्तरार्ध। जीवन से उत्तरार्धम परमार्थ नियोजित, परमार्थ में नियोजित करें। और तो उसके लिए क्या तैयारी हो, स्वार्थ को परमार्थ में बदलने के लिए क्या तैयारी। बटोरने की आदत थी, बांटने के लिए हम क्या करें, ठीक उल्टा। महाकंजूस से महादानी बनना, और समझिए कितना मजबूत गियर चेंज करना पड़ेगा। कहाँ अपराधी रत्नाकर डाकू, कहाँ ब्रह्मर्षि वाल्मीकि। जीवन का उसका पूर्वार्ध देखिए, उत्तरार्ध देखिए, कुछ तो जरूर बदला होगा, चेंज तो कुछ जरूर हुआ होगा। जिसके नाम से लोग भाई खाते हैं, इतना अविश्वासी, अपने आप को कुछ जरूर चेंज किया होगा। कितना विश्वासी बना कि भगवान श्री राम भी अपने पत्नी को भेजते हैं सादर, कि वहां पर उनके संरक्षण में बच्चे पैदा। देखिए गर्भ काल से ही पढ़ाई करना पड़ता, तो वो उनका शिक्षण दिए। जैसे प्रहलाद का शिक्षण हुआ था गर्भावस्था में, देवर्षि नारद गर्भावस्था में ही मंत्र दीक्षा दे करके भीतर ही से बोलता था ओम हरि। तो कितना विश्वासी बनाए होंगे कि अपने आप को। तो कुछ तो जरूर बदला होगा। क्या बदला है, पर्सनालिटी। शरीर में विज्ञान की भाषा में पर्सनालिटी क्या है, अंतःकरण। अंतःकरण को पर्सनालिटी कहें, अध्यात्म में अंतःकरण कहेंगे, वैज्ञानिक भाषा में पर्सनालिटी है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसी के लिए ये सारी पढ़ाइयां होती हैं कि वो चेंज हो जाए। मन में अपना सोचने का तरीका चेंज हो जाए, बुद्धि में निर्णय कर लेने का तरीका, स्वार्थ भाव का निर्णय कि परमार्थ भाव का। तो शरीर प्रधान निर्णय या आत्मा का प्रधान निर्णय, यही सब पर निर्भर है। निर्णायक क्या, किस पक्ष को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया। बिंदु संसार सुविधा, तो उसका निर्णय उसके क्रियाकलाप अलग। आत्म सुविधा बिल्कुल अलग, ठीक उसके रूटीन अलग है। रचनात्मक जीवन शैली, कंस्ट्रक्टिव आर्ट ऑफ लिविंग एक हुआ, एक होता है आध्यात्मिक जीवन शैली। बस दो सारी। तो स्थिति था, उपशम प्रकरण की जो बात कर दी थी उन्होंने, फिर उन्हें साधना पद्धति का क्रम है। आज के जो दो सर्ग हैं, तो तीसरा सर्ग है जिसको आज हम लोग समझेंगे, और चौथा सर्ग भी, क्योंकि दो दो सर्ग लेना है। तो तीसरे सर्ग का नाम है द्वैत भ्रम की शांति से एक रूप में स्थिति। द्वैत, द्वैत भाव ही दुख का कारण है। ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है जब द्वैत भाव है, वहां पर ब्राह्मण की सत्ता खत्म। च्युत, कण कण में ब्रह्म दिख रहा है, अद्वैत है तो ब्राह्मण है। वासुदेव सर्वमित, जहां दो आया तो फिर वो किसी एक पक्ष का, उसमें से बड़ा कौन छोटा कौन, जुड़वा हुआ है फिर भी पूछेगा।
बड़ा कौन है? भले का सेकंड का अंतर। तो उसमें भी अपना कर दिया, बड़ा कौन छोटा कौन। प्राण प्राण है, देखिए, प्राण से सब कुछ ही बना है। श्रद्धा, प्रज्ञा एवं प्राण, प्रज्ञा को प्राण कहते हैं। महर्षि पतंजल ने इसको कहा है ऋतंभरा प्रज्ञा, कि हम साधना करते हैं अष्टांग योग का, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इतना मेहनत माथा पची रगड़ाई किए तो फायदा क्या, पूछेंगे नहीं। तत्र प्रज्ञा ऋतंभरा, बस उस ऋतंभरा प्रज्ञा को पा लेंगे कि द्वैत भाव खत्म हो जाए, भ्रम, हर जगह एक ही सत्ता है, ईश्वर है। वह ज्ञान खुल जाए, इसके लिए मजा ही चल रहा था। यदि समझाने से ज्ञान से बात बन गई तो रगड़ाई की जरूरत नहीं। बड़ा समझदार, समझाने से बात बन गई, नहीं तो रगड़ाई घिसाई पिटाई ठोकाई कटाई कटिंग सब चलता है उसमें, बस। तो उसको बात बनती है। तो यह बता रहे हैं कि संसार में सारे विवाद का कारण है द्वैत, द्वैत भाव। और दो की सत्ता रहेगी तो परिवार टूटेगा। दोनों मालिक है तो जरूर किसी न किसी बात पर विवाद होगा। सझिया बिजनेस है, आज नहीं तो कल कुछ दान होगी इसमें। सझिया की खेती भागे जो भी होता है, चल गया तो चल गया, वाह, साझे का व्यापार है। तो इसमें एक बात आई, द्वैत भाव, अंतर्द्वंद शुरू हो जाएगा दो में। आज भी बहुत लोग मिलेंगे, बहुत, एक का भी नहीं, बहुत। कैसे लोग? आप साकार को मानते हैं कि निराकार को? खूब युद्ध चल रहा है, जद्दोजहद, देख रहे हैं किसने? जब तक से रहेगा तब तक से किसी एक पक्ष का रहेगा, पक्षपात, वादी प्रतिवादी, मुअक्कल अकल, बुद्धिमान, कहे इसका मतलब कहीं ना कहीं रात्रि भी है, मूर्ख भी है। दिन, दिन के उजाले, इसका मतलब रात्रि से उसको डर लगेगा। जो दिन दिन की पूजा किया तो रात्रि को डर लगेगा उसको। तो इसी को आज ज्ञान दे रहे हैं, है ना कमाल का चीज। कह रहे हैं कि हे श्री राम, इस संसार में दो है ही नहीं, बस। और दो दिख क्यों रहा है? तुम्हारी आंखों का भ्रम है। आंख में एक रोग होता है, डॉक्टर साहब, है ना कौन? हिंदी में आयुर्वेद में तिमिर रोग कहते हैं, तिमिर रोग, तो ब्लूर देते हैं हम लोग, किसी कमरे में ब्लूर, धुंधला दिखता है, कुछ का कुछ दिखता है। कभी कभी दो दो दिखता है, नशा कर लेने पर किसी आंख हुआ, आंख वही है, कुछ ऐसा केमिकल गया है जरूर कि कहीं का कहीं, कहीं पैर रखता है यहाँ रखा जाता है वहां, देखो, बगावत कर दिया। पैर भी बगावत, बोलना चाहता है कुछ, बोला जा रहा है कुछ, देख रहे हैं, सारे इंद्रिया इधर उधर काम करने लगे। तो दो दो दिख रहा है। तो ये है, नशेड़ी नशा करके घर में गया तो भैंस का पूंछ पकड़ा गया, कहा कि मुन्ने की हमारा इतना लंबा चोटी आज क्यों की? ऐसे ही होता है, कुछ का कुछ दिखता है। और ये भ्रम क्या है? हाँ, शास्त्रों में कहा, उपनिषदों में केवल सांप का उदाहरण दिया है साहब, कि रस्सी में सांप का भ्रम, पैर पड़ गया तो उछल गया एकदम, वो भी गुलगुल था, पैर उठा लिया। ठूठ पेड़ में भूत का भ्रम, इस भ्रम को हटा रहे हैं कि वहां पर वो दो मत मान, एक ही है, यही मजबूत है। तो इधर ये पाठ कर लिया है। अब जिसे मान लीजिए कि कोई ऐसा पाठ है जो एक व्यक्ति का ऐसा रोल है ड्रामा में जिसके मरना है, और उसके बाद से शुरू होता है दूसरे का, तो एक ही हीरो पाठ कर सकता है, वहां तो संभव है। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी देखेंगे, आज के, हमने देखा है, ये लोग बनाते हैं ना रील वगैरह भाई साहब, तो एक ही व्यक्ति आधा में पुरुष बने रहता है, मेल,
आधा में फीमेल, आधा साड़ी पहन लेगा, कैसे तो चिपका उपका करके इधर से फुल पैंट पहन लिया। बहुत तो बनाता है लेकिन अब डुएट सॉन्ग गाना है, तो जब लेडीज वॉइस वाला आता है तो इधर मुड़ जाता है, तो पब्लिक तो ऐसे बैठी, उसको लग रहा है कि केवल सचमुच में लेडीज लेडीज, और जहाँ पुरुष का गाना होता है तो करवट बदल दिया तो केवल फुल पैंट वाला दिखने लगा। अर्धनारीश्वरम, ईश्वर शिव पार्वती अलग नहीं, अर्धनारीश्वरम बस। तो उसी कहा गया है, अर्धनारीश्वरम रूपम विज्ञानंद शिवस्तत् सत्यम जत शिवम नृणाम सुंदरम स्वर्गदम हुई। सारे सृष्टि को सौंदर्यीकरण के लिए ये किया। एक चेहरे ऐसा माने कि हम मेकअप करें कि एक तरफ पेंट करने उजला वाला, एक तरफ काला वाला, तो साइड से व्यू से कोई देखेगा तो बड़ा गोरा आदमी, उधर से दरवाजे से बाहर आता है इसे साइड किया हो, वो कहाँ गया जी? इस वाला भी को तो देखा नहीं है ना जी, काला पक्ष दोनों देखे रहता है तो उसको भ्रम नहीं होता। एक ऐसे आदमी है जिसका एक साइड में जल गया है तो और एक साइड में सही है, तो संजोग से करवट में था, यही देख करके अपना निर्णय ले लिया। तो यह ज्ञान हो जाए कि दोनों एक ही शरीर के हिस्से हैं, तो भी भ्रम खत्म, और घृणा भी खत्म, इसमें रहने बात। ये इसमें एक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अब ज्ञान के माध्यम से बता रहे हैं। अच्छा, जब तक से एक रूप में नहीं रहे तो योगी नहीं है, समत्र नहीं, समान दृष्टि रखना। तो इसके लिए अब ज्ञान के कुछ ये बता दे, कुछ इसमें उदाहरण दिया है। एक तो पहले इसमें उदाहरण दिया है समुद्र का, कि हे श्री राम, जैसे समुद्र में लहरें आती, समुद्र तो एक ही है, लहरें वैरायटी वैरायटी का नाम भी नाम पड़ जाता है, सुनामी आया है तो किसी बार कुछ और नाम दिया जाता है, सब लहर है, ऊंचा था, छोटा था, बुढ़ियाई था, तो ये सब हवाओं की लहर है, चित्त की, तो यही कहते हैं चित्त की लहरें ही ये संसार को बनाती है। अपना चित्त का जैसा संकल्प होगा वैसा इसमें एक ऐसे पदार्थ से बना है, मैटर, जिसको इधर इधर आकाश तत्व में किधर है, मेंडलिफ ने कहा केमिस्ट्री का जब चार्ट बना रहा था ना, इसमें सारे तत्वों का चार्ट जिसमें, तो उसमें कहा कि न जाने कितने होंगे, सेवेंथ ग्रुप में डाला, सेवेंथ ऑर्बिट। ये भी बड़ा आश्चर्य है कि जितने परमाणु मिलते हैं उसके मैक्सिमम ऑर्बिट, मैक्सिमम भी देखा गया तो साथ ही है, आठवां अभी ऑर्बिट नहीं मिला। उसमें देखिए, इसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई भले, एटम की उसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की संख्या बढ़ रही है, सारे बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ऑर्बिट्स उतना ही रह रहा है। इसके आधार पर ही लग रहा है कि सेवेंथ डायमेंशनल सृष्टि है, मैक्सिमम सात आया, भू भुआ स्वहा मह जन तप सत्यम, शरीर में सात चक्र, सप्त ऋषि, सप्तधार, काली माई में सात मुड़ी, सप्त धाराएं लेकिन लग रही है सब, सात ही छंद है मुख्य उनके। तो ये इसमें रह गई है कि एक बार इसको लिखते हैं, ईश्वर को जब संसार बनाना हुआ, देखिए ऋषि लोग कितना गहन समाधि में जाकर खोजे होंगे इस ज्ञान को। उन्होंने पहला ध्वनि, उनकी जो इच्छा निकली ओम बहुश्याम, वह ओम के रूप में निकली, उसी साउंड को ओम कहते हैं। तो एक से अनेक बनने के भाव से, तो उसमें अपना सारा कुछ डाल दिया कि मैं एक हूँ लेकिन अनेक रूपों में दिखूं, हूँ एक लेकिन दिखूं अनेकों रूपों में पदार्थ। तो उसी में जड़ के रूप में भी, चेतन के रूप में भी, संधि जोनी पौधे। तो इसको बोलने के लिए कौन सी भाषा इस्तेमाल की है? ओम। पहला गिराम अस्मि एकम अक्षरम है, उच्चारण किए जाने वाले अक्षरों में ओम, पहला साउंड जो मन से भी निकला, परावाणी भी वही था, पश्यंती मध्यमा, बैखरी में भी आया तो ओम है। छांदोग्य उपनिषद में देखिएगा, उसमें जगह है कि सूर्य ओम ध्वनि उच्चारण करता हुआ ब्रह्मांड में घूम रहा है। आज नासा वालों सब ने
पता चला। अरे कितना अनादिकाल से ऋषि लोग उपनिषद में सभी का ओम ध्वनि उच्चारण करता है। इस ब्रह्मांड में सारी ध्वनियां ओम ही है, ओम के सिवा दूसरा साउंड ही नहीं। हम लोग ये तरह तरह के एबीसीडी क ख ग घ, एबीसीडी में ए है ना जी, स्वर। तो यही ओम ध्वनि विभिन्न डायमेंशन के लेयरों में प्रवेश करता है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड होता है। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी हो। ऐसे बोले तो टनाटन है, सर्दी जुकाम हो जाए तो दूर वाला एक फोन पर ही कहता है, लगता है कि आपको जुकाम होगा। वो तो हल्का फुल्का पहचानल साउंड है तो समझ गया, नहीं तो छुपा कर बोल रहा था इस पर रुमाल रख दिया तो बोलता है कि पता मत चले। इसका मतलब है कि साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है, फटा चिथड़ा निकल सकता है, वाइब्रेशन। ऐसे मंत्र बोले। और यदि एक अग्नि कुंड के सामने यज्ञशाला मंत्र बोल रहे हैं, तो अग्नि क्या करता है, एम्पलीफायर का काम करता है। इको बना देगा, वाइब्रेट करके उसको फिर बहुत दूर साउंड फेंकता है। तो एम्पलीफायर मशीन ऋषियों के पास नहीं रहता था, तो एक अनुमान लगाया कि इसको हीट से भी प्रभावित हो रहा है। तो अग्नि के सामने सम्मुख मंत्र बोलना शुरू किया, तो एम्पलीफिकेशन बढ़ गया। गजब गजब के साउंड का प्रयोग किया इसने। लहर, लहरदार बना दिया, हीट। क्रोध में आदमी का साउंड गजब का हो जाता है। और प्रेम वही आदमी है, प्रेम का जब रहता है काफी ठंडाई है प्रेम का, तब अलग मुलायम और सॉफ्ट निकलने लगता है। तो आवाज के टोन एंड टाइमिंग बदलते हैं, हीट एनर्जी से भी देख रहे हैं ना, हीट कोल्ड एनर्जी बदल रहा है। तो हर चीज यहाँ पर वेरिएशन है। तो एक बार ओम उच्चारण किए तो इको किया 7 बार, ओम 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 ओम, घाटियों में जाकर बोलिए सर। तो इससे तो वही 7 लोक बन गए, 7 आयाम बन गया, 7 बॉडी बन गया। आदमी के शरीर में भी लग रहा है हम सब एक एक लेकिन प्याज के छिलकों की तरह, केले के थम की तरह इसमें परत दर परत है। एक बंदा को भी होता है, एक परत हटाई तो एक और निकल जाता है बढ़िया, उससे भी बढ़िया, फिर हटाई नहीं, प्याज एक छिलका हटाए तो फिर निकला। तो ऐसे ही आदमी का भी बॉडी है, 7 शरीर है इसमें। बाहर वाला जैसे हो गया फिजिकल बॉडी, एक हो गया अन्य। इस छिलका को हटाया जाए, केंचुल जैसे सांप केंचुल छोड़ा, तो केंचुल छोड़ा तो पपड़ी उड़ रहा है। तो आदमी भी मरा तो पूरी तरह नहीं मरा, एक केंचुल केवल उसका छिलका है और जवान होकर निकला है। सांप वाले केंचुल में आदमी वाले केंचुल में इतने अंतर है कि उसका पपड़ी फूक दीजिए तो उड़ जाएगा, और आदमी का केंचुल इतना भारी है कि 4 4 गुट टांग के ले जा रहा है, लबादा वही फूल फाल के पानी बनते जा रहा है। एक केंचुल है। इसके बाद में अभी और है उसका, 6 गो केंचुल और है। बढ़िया वाला केंचुल लेके गया, भारी भरकम रजाई हिमालय यात्रा में आदमी हटा देता है, लेकिन छोटे सामान में ताकतवर चीज लेके जाता है। पहाड़ियों पर मिलिट्री भोजन कैप्सूल में ले जाता है, एक कैप्सूल खा लिया दिन भर काम कर। घर एक खाना आता है, एक अच्छी को भात लेके बैठ गया। तो ये बाहर की चीजें होती है। तो फिजिकल बॉडी के भीतर में एक और शरीर है, इथरिक बॉडी, बायो इलेक्ट्रिक सिस्टम है एक, प्राण का, जो इसको शरीर को चला रहा है बस। तो वो बोल रहा था, बोलने की शक्ति थी, आंख पलक झपका रहा था, वो बिजली निकल गई तब पलक नहीं, आंख पथरा गया, तब दूसरा देखें सीआईडी वाले आते हैं और ऐसे कर देते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। इसका मतलब है केवल देख भर रहा है, इसका शटर पटर सब बंद हो गया, बिजली खत्म, बिजली बंद, पंखे दंगे सारे बंद हो जाएंगे। एक बिजली का शरीर है, साफ पता लग रहा है ना, इसी शरीर में एक बिजली का शरीर, जिसको हम लोग इथरिक बॉडी कहते हैं, प्राण में कुछ कर दे। इस छिलका को भी यदि हटा दें, मान ली कि बिजली पर समाधि में गया तो जैसे आंख पलक नहीं झपका रहे, जैसे आप ध्यान करते रहते हैं तो पता भी नहीं चलता है कि सांस ले रहा है कि नहीं, सांस की गति भी धीमी हो जाती है। जहाँ ले रहा था 15 20 बार, 5 6 बार ले रहा है। और कितने होते हैं कछुआ अजगर, तब 1 मिनट में एक बार लेता है कभी कभी, समाधि में जाए तो। एक संत हरदास हुए, वो सांस की गति को भी रोक देते। अभी वर्तमान में कुछ पीछे बैजू बावरा के गुरु जी थे, तो उनकी विशेषता थी कि इतना अपने पर कमांड था कि श्वासों की गति को भी रोक देते। वैज्ञानिक लोग उस समय के जो थे, उन पर जांच किए,
तो मृत घोषित कर दिया। संत हरदास का नहीं, इसका सब हार्ट बीट बंद, उन दिनों केवल हार्ट की धड़कन बंद तो मृत मान लिया जाता। तो फिर बोलने लगे। वो देख रहे थे कि देखिए इसी शरीर में है, लेकिन वो अनुभव कर रहे हैं कि लोग क्या कर रहा है। फिर लौट के आ गए, तब जिंदा घोषित कर दिया। तो गजब की स्थिति है। सोचिए, जब फ्रिजीकरण करते हैं ऋषि लोग हिमालय में, तो जाड़ा का ऋतु जैसे ही शुरू होता है, ठंडा वाला, वो अक्टूबर नवंबर सितंबर कह गए, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, या नवंबर से काउंट करते हैं, नवंबर से तो ठंड वहाँ काफी बर्फ गिरने लगा। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, उधर मार्च अप्रैल में जब धीरे धीरे वो दब गया है भीतर, बर्फ में के टीला में, बाहर से देखने पर एक भी नहीं ऋषि दिखाई। और अनेकों सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि हैं हिमालय। तो वो क्या करता है, फिर जब बर्फ गलता है तो कैसे मुसरों की तरह निकलेंगे एकदम, और ताजा होकर गलेगा तो भीतर से फिर गर्मी से सांस ले। उस समय ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे थे, बात बन रही ना, भोजन कहाँ से ले रहे थे। ये पांचों तत्वों का तो चक्र है शरीर के भीतर में, रीढ़ की हड्डियों में चक्र है, इसे सीधे मैग्नेटिक फील्ड से काम कर लेते थे, चक्र उपचक्रों से काम लेते। तो जो उनकी उस तरह की पकड़ ना हो कुंडलिनी साइंस में वे उस एरिया में नहीं जा सकते। उनके लिए नीचे वाला क्षेत्र है, गंगोत्री तक पहुंच गए नीचे, जहां तक है कि थोड़ी सी टेम्परेचर ऐसा है कि सामान्य आदमी भी सह ले, ऐसे ही नीचे होता है गति। तो सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि, और प्रज्ञोपनिषद में आ रहा होगा आचार्य, देवर्षि नारद घुमाते ले जा रहे हिमालय क्षेत्र में उन ऋषियों को दर्शन। दादा गुरु जी ने भी आचार्य जी को ले गए थे, ये देखो ये 17,500 वर्ष पुराने ऋषिगण, इनका अनुभव, और सूक्ष्म शरीर में दिखाया इनको। जैसे व्यास ने संजय को दिखा दिया दिव्य दृष्टि, इनको भी दिया कि ये देखो, और सब उदास बैठे थे और सूक्ष्म शरीर में बायोप्लाज्मिक बॉडी दिखा रहे थे हम लोग। तो ये उदास है कि इनकी खोजी हुई ज्ञान इन दिनों जरूरत है, कोई आगे नेतृत्व करने वाला नहीं, बस। तो हम तुमको उठा के लाए हैं कि ये कर सकता है ऋषि परंपरा का पुनर्जीवन। नहीं तो ये ऋषियों का कर्ज भी लेकर के मरे, ऋषियों का भी कर्ज। ज्ञान विज्ञान से हम धरती को नहीं आगे बढ़ाए तो और भी कष्ट बढ़ता है। तो ये बात आ रही कि द्वैत ब्रह्म को हटाने के लिए कि दो की सत्ता नहीं है यहाँ पर, हे श्री राम। तो इसमें उदाहरण देते हैं, एक तो उदाहरण दे दिया है इसका समुद्र के लहरों का, और भी देख रहे हैं, देखिए कल्पना के द्वारा ये सब बना है। जैसे चित्त को शुद्ध का हमने भी अपने अनुभव पाया है अपनी लाइफ में, ये साधना के क्रम में लंबे 40 साल से अधिक हुए लगातार गहरी रिसर्च में, तो उसमें एक ऐसी भी स्थिति आई कि चित्त जब एकदम शुद्ध कर लेंगे चित्त साधना का स्थिति में, तो आप जो सोचेंगे पदार्थ में अपने आप से टपक के आ जाता है, वस्तुएं बन जाती है। तो वस्तुएं बनने लगी तो हमने गुरुदेव से बड़ा ही क्या कि हमको डिस्टर्ब होने लगा ये सबसे, ये सब मत बनने दीजिए, हम आपको वस्तु वाला साइंस चाहिए ही नहीं, हमें तो आत्मज्ञान चाहिए। तो फिर गुरुदेव ने उसको रोक दिया, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं हवा में से लड्डू निकालते रहते मदारी बनकर। तो ये इसका मतलब है कि उन्होंने लंबा अभ्यास किया है संकल्प शक्ति का, जो उस तरीके के होते हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे महात्मा मिल जाएंगे कहीं से एक मुट्ठी फल निकाल दिए मुनक्का ला के दे देंगे, वो बात आ जाए। वही थे खुद महर्षि वशिष्ठ ही थे, विश्वामित्र उधर से लौट के आ रहे थे, और उनके कुटिया में केवल चटाई था और एक कलश में पानी, और उनके सारे सैनिक आ गए हैं थके हारे, कहाँ से तो युद्ध से विजय पाके आ रहे थे, सब चक्रवर्ती राजा सब थे। अब जंगल में पानी खोज रहे थे, कई झरना और पानी भी नहीं मिला। तो देखो तो दूर दिखाई पड़े कुटिया, उसको मालूम होगा जब आदमी रह रहा है तो कहीं तो पानी पीता होगा। तो कहा, तो पूछा, परिचय बताया कि आया है राय साहब, हमारे सारे सैनिक प्यासे हैं, आप पानी का सोता है। तो देखा हमको तो नहीं मालूम है, लेकिन हमारे पास एक घड़ा है, इसमें पानी, इसको ले जाओ पिला देना। फिर हमको घड़ा रखना, इतना पानी एक को पी लेगा, इतना प्यासा है लोग, जो घड़े में आपका पानी एक एक पी लेगा। फिर भी ले जाओ, एक को तो प्यास बुझी। जितना पिलाते जा रहा था घड़ा का पानी ही नहीं कम हो रहा था,
गजब। देखिए, संकल्प शक्ति बहुत कमाल की चीज होती है। मन, इसमें लिखते हैं इसके साइंस के बारे में कुछ गुरुदेव, कि इसमें जो आकाश में एक खास तरह का द्रव्य भरा है, बिल्कुल शून्य नहीं है। हम लोग भले हाथ ऐसे घुमा दे रहे हैं तो कुछ टकरा नहीं रहा है, लेकिन इतना वो लाइट है, लेकिन इतनी हाई डेंसिटी है उसमें कि उसके एक नैनो पार्टिकल को यदि फूंक दे कोई व्यक्ति तो अनंत ब्रह्मांड बन सकता है। समझिए कितना हाई डेंसिटी। ये बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र बहुत पृथ्वी से भी अनंत लाखों गुना बड़े लोग थर्मोकोल की तरह इसमें तैर रहा है, देख रहे हैं? इसमें कहीं डूब नहीं रहा है सर। तो उसमें इस तरीके से बना लेते हैं। पादोवस्य विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतम देवी पुरुषुक्त वाला है, तो उसके एक हिस्से को, इसी को विराट कहते हैं, इसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं, इतने वाले एरिया से। और तीन हिस्सा तो स्पर्श ही नहीं करता इससे, बिल्कुल परे। तो ये इसमें, तो संकल्प शक्ति भेजेंगे तो यदि संकल्प शक्ति में पैनापन है, गढ़ापन है, ताकत है, प्राण शक्ति है, तो ऐसे संत महात्मा के द्वारा आप देखेंगे कि उनके सोचने मात्र से व्यवस्था बन जाएगी। आप भी अनुभव करते होंगे साधना के बाद, और कि जितना सोचते हैं बढ़िया करने से उससे भी बढ़िया हो जाएगा। इसका मतलब कि ये ईश्वरीय चेतना जो अंतरिक्ष में घुली हुई काम कर रही है, वो रेजोनेंस कर गई, उसमें साथ दे दी, सहचरत्व बन गया। और वह बनता है सहधर्मिता का आधार। वैसा गुण अपने गुण में आया, किए तो आप इच्छा को पूरा करेंगे, क्योंकि संतों की इच्छा हमेशा कल्याणकारी होगी। और कल्याणकारी इच्छाएं शांत हो गई, कल्याणकारी इच्छाएं जगी, इच्छाएं रहेगी, कामनाएं रहेगी। ईश्वर ने सकाम्य, काम शक्ति नष्ट नहीं होती, सेक्स एनर्जी इसको कह दिया जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होती, रूपांतरित होती है। जो स्वार्थ कामनाएं थी, हे भगवान हमारा रोग दुख हटा दे, और फिर अब छोड़िए ना उनका, हमारा हटा दीजिए। अब यही चलता है। और जब परमार्थ भाव आएगा तो हे भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः कहेगा, धियो यो न प्रचोदयात्, हम सबकी बुद्धि सन्मार्ग में। यह देखिए अंतर पड़ा। शुभ कामनाएं नहीं करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और सर्वे में अपने आप शामिल है, कितना लिखे आराम की चीज है। तो वह कामनाएं मोक्ष दिलाई। देखिए कामनाएं बंधन में भी डालते हैं, कामनाएं मोक्ष भी देंगे। यानी कामना शब्द खराब नहीं है, उसकी गति, प्राण जीवन है, लेकिन प्राण की गति नीचे की तरफ ले जाएंगे तो नष्ट भी कर डालेगा। तो गायत्री महामंत्र में जिस प्राण को उपास्य कहा गया है वह ऊर्ध्वगामी है, ऊपर सन्मार्ग पर ले चले, सन्मार्ग शब्द है, राइटियस पाथ। तो यह उसमें रही बात। तो यह बता रहे हैं। अच्छा, अभेद दृष्टि देखिए कैसे दूर होगा, दो का भाव। तो एक तो बात आ गई है इसमें, तो आप जैसे मान लीजिए कि सूक्ष्म, केवल अग्नि को ले, अग्नि पूरे पृथ्वी तत्व को जो ठोस है उसको यदि गर्म किया जाए तो पिघलेगा। जो पिघल करके इधर उधर बहने लगे उसको जल कहते हैं, लिक्विड फॉर्म। H2O केवल मत मानिए, जल में लिक्विड अवस्था, द्रवीकरण। तो एक जगह इकट्ठा था, अब बहने लगा, हो गया। तो अब ये कह दें कि वो अलग था ये अलग था, नहीं, इसने एक हीट एनर्जी को अपने आप पे इसे बढ़ा दिया कि वो पिघल गया बस। कितने ऋषि लोग योगाग्नि पैदा करके अपने आप को भाप बना देते थे। अग्नि से भाप बन सकता है। अचानक सडन हिट दिया जाए तो पिघलने का भी मौका नहीं देगा, सब्लिमेट कर जाता है, सीधे सब्लिमेशन होता है ना, सीधे वो लिक्विड में भी नहीं बनेगा, सीधे वाष्पीकृत हो जाएगा। वो तो हीट पर निर्भर करता है कितना संकल्प शक्ति लगा। भारती देवी जो थी मंडन मिश्र की पत्नी, तो जब ये कर गया शास्त्रार्थ में, शंकराचार्य पर विजय प्राप्त कर ली, तो फिर जाकर के कहा कि ठीक है अब आप ले जा सकते हैं, अब आपको ज्ञान मिल गया पूरा, अब इनको अपना शिष्य बना सकते हैं। फिर हम क्या करें? उन्होंने जो योगाग्नि से अपने शरीर को वायुभूत कर दिया। तो ये है रहती है बात। लेजर किरण डाला था दमयंती ने कि पहलिया भस्म हो गया।
शिव जी का लेजर किरण निकला था, कामदेव भस्म हो गया। इसका मतलब है कि पिघलने का भी मौका नहीं दिया। तो उस निर्भर करता है कि कितने उसमें इल्यूमिनेशन उसमें फ्रीक्वेंसी। तो किसी तरीके से यहाँ पर रूपांतरण। अच्छा, मान लीजिए कि लिक्विड बना तो जैसे ही पृथ्वी तत्व का मूलाधार में हमने ध्यान किया, तो उसमें ठोसत्व का ध्यान किया जाता है। उसमें लिक्विड का ध्यान नहीं किया जाएगा। मूलाधार चक्र में उसमें किया जाता है कि हमारे पास जो हड्डियां हैं, वह हड्डियां 4,000 वर्ष तक कमजोर ना हो। देखिए, ये फील करना पड़ता है। वो हीट एनर्जी निकल करके हड्डियों को डायनामाइट बना रही है, दधीची की तरह। मेडिटेशन में, कुंडली जागरण में अपने आप को स्ट्रोंग बनाया जाता है, क्योंकि हमें काम लेना है सारी अवस्थाओं से। तो जब ये बात, जब समाधि की अवस्था में जानी होती है, तो मन ही मन एक मेंटल स्टेट लाई जाती है, चेतनात्मक विलयनशीलता का गुलन। और सारे ब्रह्मांड के जितने पृथ्वी तत्व सब हमारे बॉडी के हिस्से हैं, तो सब अपनापन रहेगा। उस हालत में सिद्ध होने तक पृथ्वी उस साधक को नहीं मारती। वो उसके, क्योंकि अपनापन बढ़ा लिया ना सब में। जहां अपनापन है, वहां पर सहयोग मिलता है। जल तत्व में आता है तो अपने शरीर में जितना जल है प्लस बाहर का जल, सब अपने ही शरीर के हिस्सा है। देखिए, तो व्यक्ति उस जल में डूब के नहीं मरेगा। कबीरदास को फेंक दिया था, पानी फेंक दिया ना, हाथ भी बांध दिए थे पीछे। ये बहुत भाषण देता है आत्मा परमात्मा का। हम लोग का काम था ये कहाँ से तो करने लगा, बिना पढ़ा लिखा। तो हम लोग को बदनामी होगी। हम लोग से बढ़िया बढ़िया बात बोल रहा है चौराहे पर। तरह तरह से उसका दंड प्रताड़ना, मानते ही नहीं थे कि नहीं, हम बोलेंगे, मार देंगे, नो प्रॉब्लम, मार देना, हाँ? तो एक दिन एक बार हुआ क्या कि सतकड़ी वगैरह लगा कर सीकड़ गंगा जी में फेंक दिए, और वाराणसी तो फेंक दिए तो अब गंगा की धारा देखिए, डूबो ही नहीं। कितने लोग डूब के मर जाते हैं ना इसमें। और वो इधर से ठेल कर उधर पहुंचा दी उस पार, और हथकड़ी भी खुला था, और उधर मुस्का रहे थे। तैलंग स्वामी भी बनारस की गलियों में रहते, उसका भी उदाहरण गुरु जी दिया है बहुत देर। पकड़ाते नहीं थे। अब नंग धड़ंग घूमते थे तो पता लगता था कि कौन तो साधु आ गया, नंग धड़ंग घूमता है गलियों में, पुलिस पकड़ने लगी। तो घाट पर चले गए। अब बच्चों की तरह इधर कभी कभी खेल रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे, हाँफने लगे सब। तो फिर बैठ गए, पकड़ा गए। एक दिन तो हुआ कि पानी में गिर गए। अब डूबे तो फिर पता नहीं चला कहाँ गया, निकले ही नहीं। फिर लगता है कि मर गया का, तो फिर बगल बगल मुस्कुरा रहे थे। गजब गजब का उनकी लीला है। तो ये बातें कैसे, इसका मतलब होता है ना कि सारा चीज यहाँ पर वास्तविकृत है। विल पावर से सब कर रहा हूँ। पकड़ कर ला के थाना में भी लोग बंद कर दिया था, इसके भी और ताला लगा दिए मजबूत को। अब देखते हैं क्या करें, रात भर सोया रहा, ताला बंद है। झांक कर देखा तो है नहीं, ताला भी बंद है। कहाँ गया, तो छत पर प्राणायाम कर रहे थे। छत पर जाकर प्राणायाम कर रहे थे, चलो। बिना खाए पिए उनका हर साल वजन 1 पाउंड बढ़ जाता था। तो उनके बॉडी के वेट से उनकी उम्र निकाली जाती थी, 300 वर्ष निकालेंगे तो अपनी शिक्षा से ही जाएगा। जैसे भीष्म पितामह कैसे, वो भी अपने तप से अनुकंपा पाया होंगे कि जब तक चाहो इस शरीर को रख सकते। मार्कंडे ऋषि चिरंजीवी हो गया। अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमान, विभीषण, कृपि, परशुराम, सत्य चिरंजीवी। देखो, इसका मतलब होता है कि विज्ञान में ऐसी भी शक्तियां होगी कि जिसको चूंकि ऊर्जा का नाश नहीं होता है, तो प्रिजर्वेशन कैसे करें कि इसको लॉन्गेविटी बढ़ा लें या अवस्था परिवर्तन कर लें एक दूसरे में। तो ये अवस्थाएं परिवर्तन है, हे राम, जो भी आप देख रहे हैं संसार में, दो तीन, ये सब अवस्था परिवर्तन। लेकिन सब एक ही शरीर के हिस्से। भिन्न लगता है तो जो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो निराकार कहें। और तो निराकार नहीं दिख रहा है तो इसकी थोड़े की मतलब कि है नहीं, अनुभव में आ रहा है। और जो दिख रहा है वो एक भ्रम है। ठोस दिख रहा है तो भ्रम है। और उसके भीतर में यदि भ्रम नहीं रहता, तो वैज्ञानिक के दृष्टि से हम देखें तो ठोस दिखने वाला हर परमाणु के भीतर में तेजी से इलेक्ट्रॉन्स जो दौड़ रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट में, तो कितने ज्ञानी हैं जी, अपने ट्रैक को पार नहीं कर रहे हैं। प्रति सेकंड 1,86,000 माइल का स्पीड से सब दौड़ रहे हैं भीतर में, देखिए। और
आजू बाजू के लाइन का उल्लंघन नहीं कर रहे। यहाँ दौड़ में देखते हैं, जाता है तो इसका पैर उधर गया तो फाउल बन जाता है। तो कितने बड़े ज्ञानी हैं सब, हम लोग जड़ कह के मूर्ख करके उसको छोड़े हुए। महाज्ञानी है, बाहर की तरफ हलचल नहीं, भीतर लेकिन कितना बड़े सब ज्ञानी है। और देखिए खाली जगह है तभी तो दौड़ रहे हैं। यहाँ पर हर जगह खाली खाली जगह, हर जगह आकाश ही आकाश, और दिख नहीं पा रहा। ठंडा अनुभव हो रहा है, दिख नहीं रहा है, बड़ा ठंडा है। लाइए तो पकड़ के उसको सजा दिया जाए, पकड़ नहीं सकते। प्रेम को देख नहीं सकते, लेकिन प्रेम में वाह, पागल है। मैं प्रेमी पागल, पगला गई एकदम। इतने प्रेम में राम जी को भी कहा जाता है कि राम का विलाप करना लगता है बेढंगा सा। विश्वास नहीं होता है कि एक चिन्मय ब्रह्म हमारे ही तरह, यानी एक सामान्य मनुष्यों की तरह भाग्य का दामन पकड़े रोता रहेगा। पेड़ों को भी पकड़ करके हे सीते कहते थे। है ना कमाल की बात, इतना बढ़िया पाठ करना। तो ये सब लीलाएं कह दी जाती है। ज्ञानी आदमी जब कहता करता है तो उसकी लीला कह देते हैं, क्योंकि उससे उसके घटा नफा से प्रभावित नहीं हो। और जैसे सुकरात को जहर दिया गया, लेकिन वो प्रत्यक्ष बोल रहे थे कि मेरे यहाँ पैर मर चुका है लेकिन मैं स्वस्थ हूँ, ऐसे बोलते थे। कमर तक का हिस्सा मर गया, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। गर्दन तक मर गया, स्वस्थ हूँ, फिर पूर्णतः स्वस्थ। एनेस्थेसिया का प्रैक्टिकल में हमने अनुभव किया है, जो 6 साढ़े 6 घंटे के करीब थे, 6 घंटा मैक्सिमम, शायद 6 घंटा रहता है। तो उसमें शरीर के सारे अंग व्यवस्थित थे। जो बाहर से देख रहा होगा तो उसको कोमा जैसा लग रहा होगा, तभी तो चीर फाड़ हो रही है। लेकिन भीतर में हम अनुभव कर रहे थे कि अपने सोचने की शक्ति है, जो चेतना है, ध्यान की है, उसमें राही रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ रहा। सेल्फ पर वो बिल्कुल स्वस्थ, और भी बढ़िया मेडिटेशन लग रहा था। इसका मतलब होता है कि पदार्थ जगत का है, उस कॉन्शसनेस वाले पर यदि हम अस्थिर हो जाएं तो इसके झटके नहीं आएंगे। तो यही बता रहे हैं कि हर जगह की अपनी सत्ता। अब तन्मात्रा साधना हम लोग करते हैं, मान लिया मन को नियंत्रण करते, शब्द को साधो, शब्द को देख नहीं सकते, निराकार है। आवाज का फोटो बनाइए, आवाज का फोटो कैसे बनाया जा सकता? बड़ा सुगंधित फूल था, ठीक है, कैसा था, फोटो बनाइए। अब गंध का फोटो नहीं बना सकते, है ना निराकार। तो तन्मात्रा साधना निराकार साधना है। उस पर रूप रस, रस स्वाद बड़ा स्वादिष्ट है। अब उसको आप देख नहीं पा रहे हैं, कैसा खट्टा का फोटो बनाइए, देखो। और उसमें आदमी पागल पागलों की तरफ में घूम रहा है, खट्टा मीठा जटा से स्वाद खराब करना। इसका मतलब यह है कि इसकी सत्यता की जानकारी नहीं है, कि इनकी अपनी सत्ता नहीं है। ये संकल्प शक्ति पर काम करता है। सारे विल पावर के है, सब संकल्प पे खेल है। ये बात राम जी को समझा रहे हैं, समझिए कितना उच्च स्तरीय शिक्षण चल रहा होगा यहाँ पर। और ये सारे ज्ञान हरि सभा में दी जा रही है, महर्षि वशिष्ठ के द्वारा दिया जा रहा है श्री राम को और इन राजकुमारों को। और भी लोग हैं, सारे राजा महाराजा बैठे हैं, विश्वामित्र बड़े मुस्कुरा रहे हैं कि अब मजा आ रहा है। इतना बढ़िया ऑपरेशन देकर वो भी खूब पुलकित है। बगल में अंतरिक्ष में सिद्धगण देवतागण भी सुन रहे थे, वो लोग भी बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते। तो ये उस भरी सभा में ये चल रहा था, योग वासिष्ठ का प्रकरण, वासिष्ठ रामायण। और इस योग वासिष्ठ को सुना कौन रहा है यहाँ पर? वहां पर तो बोले जा रहे थे। उस बात को किसने जाना, सुनना, क्या किया? ब्रह्मर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि ने सारी बातों को लिखा है। और वाल्मीकि को लिखने के लिए ब्रह्मा जी खुद कहे कि तुम लिखो। और पहली बार जब उन्होंने सुनाया था तो भरद्वाज ऋषि को सुनाया था। तो वहां पर सब प्रकरण चल रहा है। अरिष्टा नेमी फिर राजा गए थे तो उन्हें अब ये बात किसको बता रहे हैं? अरिष्टा नेमी को। बड़े कथा के भीतर, कथा के भीतर कथा है, रोचकता लाने के लिए, ताकि ये मत समझे कि एक ने कहा एक ने सुना। अरिष्टा नेमी इतने बड़े राजा बन गए थे कि उनके राज्य से, प्रभाव से, तपस्या से इंद्र का आसन हिलने लगा। ऐसे राजा नहुस इंद्र के पद पर गए थे, तो अरिष्टा नेमी भी उसी स्तर का था।
वहां से भेजे देवदूत कृष्ण नेमी को स्वर्ग में बुला ला। कहा कि पूछा कि स्वर्ग में क्या होता है जी। हाँ, काम धाम नहीं है, खाली चुपचाप बैठे रहिए, मजा लीजिए। अब मजा लेने के बाद शक्ति हमारी क्षीण हो जाएगी तो बस धकेल दिया जाएगा नीचे, मरिए अपने मत, हमको नहीं चाहिए। तो फिर इंद्र ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब उसको आत्मज्ञान के लिए ऐसा करो कि उसको पहुंचा दो वाल्मीकि के आश्रम। अब उनके दूत आकर के वाल्मीकि के आश्रम में उनको छोड़ा। कहा कि हमको आत्मज्ञान चाहिए और ये बता दीजिए तो आत्मज्ञान कैसे मिलेगा। हाँ, एक उपाय है, उस ज्ञान को मैं बता सकता हूँ जिसको भगवान श्री राम को दिया था वशिष्ठ ने। देखिए कितना उन्होंने सुना, और इस ज्ञान को उसको रामायण कहते हैं। और उस ज्ञान को हमने सबसे पहले भरद्वाज को सुनाया था, ताकि तू मत बाहर मत हाला मत करने लगना कि पहले हम देखते हैं, फर्स्ट बैच है, ऐसा मत करना। इसके लिए अनंत श्रृंखलाएं जोड़ी जाती है, गुरुओं की एक परंपरा रखी जाती है कि किसी तरह का उसमें अहंकार ना आने पाए। तब वो वहां पर बस ये विश्वामित्र वो भरद्वाज ऋषि को बताया, फिर इनको बता रहे थे, और ये ज्ञान अलग ही कोई दे रहा है किसी और को। तो और इस सारी बातों की जानकारी अग्निवेश से अपने बेटे कारुण्य को दे रहे हैं कि ऐसा हुआ है कि तुमको ये गुरुकुल से पढ़ कर आए थे, तपस्या बन गए सिद्ध, तो ये भी नहीं की। अब वो सारी जानकारी भी पहले मिल रही है सनत कुमार को। ये सब बड़ी गजब की श्रृंखलाएं रखी जाती है कि किसी तरीके से ये ना माने कि गण अनंता है, हर जगह अनंत, गुरुओं की भी अनंत परंपरा है। यहाँ पर हम लोग एक बात सुन रहे हैं तो अब सुनाया जा रहा है, बीच बीच में कहीं कहीं आएगा इसमें कि हे राजन, वहां राजन कौन है, अरिष्ट ने भी, और उसको बता रहे हैं, और वो सारी घटनाक्रम को देखो, वहां पर वशिष्ठ ऐसे बोल रहे थे और राम पर ये प्रभाव पड़ रहा था, ऐसी चल रही थी। तो वहां बता रहे हैं कि हे राम, आप द्वैत भाव को आप उसमें छोड़े, भ्रम ये सब ये है। अच्छा, दो ही नहीं, और भी अनेक दिखेंगे, अनेक देखने का काम और मिलेगा। अमेरिका में विभिन्न प्रांतों में हम गए तो करीब 12-14 प्रांतों में कार्यक्रम। तो जहां भी जाते थे तो साइंस वाला यदि कोई है, साइंस भवन, तो उसमें जरूर जाते थे देखने। उस स्टेट में कहीं मिल गया उस जगह पर तो एक जगह गए तो देखे, उसमें नहीं होता जैसे पटना में भी है साइंस भवन, उसमें विज्ञान के कुछ कौतूहल कुछ ऐसे दिखे जाते हैं कि आप उसमें बड़ा अच्छा लगता है कुछ भौचक्का जैसा लगता है। तो वहां पर एक रूम में गए, कक्ष में, तो क्या देखा कि अकेले घुसी और आपका फोटो हजारों दिखता था, हजारों। तो मिरर को ऐसे जैसे तैसे रखा गया था इस एंगल पर, एक ही व्यक्ति हजारों दिखते थे। हम और मातृ थे तो दोनों भीतर घुसे, तो हम दोनों आपस में बैठे थे तो देखे कि बहुत जोड़ियां मातृ आपस में बात कर रही थी। इस बात को यही यहाँ पर इसलिए समझा रहे हैं कि राम, सारा संसार एक दर्पण है, पदार्थ जिस भाव से देखेंगे वैसे ही वो दिखाई पड़ता है। कबीरदास ने भी कहा, सारा संसार दर्पणों की गुफा है और आदमी उसमें कुत्ता बन के कूद गया, हर जगह अपनी ही तस्वीर देखकर भोंक भोंक कर मर जाता। तो यहाँ पर दूसरी कुछ नहीं, अपना ही इमेज, अपना ही रिफ्लेक्शन, अपने ही सब टकरा टकरा करके आते हैं ये। तो सोचने की शैली बदली, भावनाओं की शक्ति बदली। अच्छा, और देखिए, किसी बात से दुख क्यों लगा, बात आते हैं ना इसमें आगे, ये आत्मज्ञान इसका सेकंड फेज है आज के दूसरे वाले में, आत्मज्ञान से अज्ञानता का नाश। तो इन दोनों का सार तत्व हम बताए कि मान लीजिए कि कोई बात बोला, हमको दुख लगे, तो दुख तभी लगेगा जब उसको हम, इसको कहा गया है उपादेय बुद्धि, उसको हम ग्रहण करेंगे, ग्रहण करेंगे तभी दुख लगेगा। माने उसको हमने सिंसियरली ले लिया, सिंसियरली लेने को उपादेय बुद्धि कहा है इसमें, शब्द का प्रयोग। सिंसियरली लेंगे तो फिर आपको चुभेगा बात को, और वैल्यू नहीं देंगे, अ, भोंकता है खाली इसको। तो ये है करने का, तो उसको वैल्यू, उपेक्षा शब्द का प्रयोग किया है। टच किए तो करंट लगा, टच नहीं किए तो गुजर गया ये। तो उपादेय बुद्धि, अनुपादेय बुद्धि, बस ये है। तो हे राम, आप इस संसार में विचरण करें लेकिन उपादेय बुद्धि न रखें कहीं पर, क्योंकि किसी की सत्ता नहीं, जहां उपादेय बुद्धि नहीं रहेगी, कितना हो कोई
शक्तिशाली व्यक्ति हो, ज्ञानवान हो, वैल्यू, यदि उसका महत्व न देंगे तो दू कौड़ी मर गया, दू कौड़ी का आदमी हो गया। महत्व देते हैं तो छोटे छोटे पत्थर भी देखिए पुजा रहे हैं, हाँ, शादी विवाह में इधर सिलवट पुजा रहा है, लोढ़ा पुजा रहा है, सब कितना बढ़िया। हम लोग तरफ किसान के बेटे तो एक होता था, एक बैसाख वैसाख के समय आता था तो उसको समूहत कुछ ऐसा बोलते हैं, या सतुआम शब्द एक पर्व है। आप लोग तरफ होता था कि नहीं पता नहीं, सतुआम होता है ना इधर यूपी साइड में। तो वहाँ सतुआ और आम खाया जाता है गुरमा बनाकर। तो घर से हम लोग सोखा बाबा का लाठी लेकर के आदमी रास्ते में बोलेगा नहीं कोई, हर एक घर के लोग, किसान लोग अपने अपने खेत में जा रहे हैं, कोई रास्ता में किसी से नहीं बोल रहा है, टोक देना खराब मनाता है। वहां गए और मौन ही मौन, वहां भी कोई नहीं बोल रहा है, इसको कोड़ना, उसमें बीज डालना, कुछ ये करना, फिर चुपे चुपे घरे आना। तो वो कर्म करने की एक बात बनती थी। तो ये कहने का, इसके मतलब ये उदाहरण दिया जाता है इसमें करने का, कि इस संसार में हम क्रियाकलाप करते हुए अधे मौन रहे बस। मौन को ही ईश्वर की स्थिति कहा जाता है। ईश्वर अशब्दम है, शब्दों से परे है। तो हम शब्दों को टच नहीं करेंगे तो हम आत्मशक्ति में आ जाएंगे, अपनी मूल सत्ता आ जाएगी। चित्त की वृत्तियां चंचल नहीं होगी। पानी है, कोई कंकड़ फेंका, लहर आ गई तो अपनी इमेज नहीं दिखेगा, सीधी सी बात। हिलते पानी में अपनी तस्वीर सही नहीं देख सकते। तो चित्त की वृत्तियों को हम चंचल न होने दें इन आघातों से। तो तभी संभव है जबकि आत्मज्ञान हो, इसकी सही सत्ता मालूम है कि इसकी शर्त यह है कि इस तरीके से आवाजें निकल रही है बस, वो भी एक सत्ता हो गई है, ठीक है, उसके भी मनोमय अन्नमय सब कुछ है। तो उसकी भी दृष्टि होगी, जहां जिस भाव से देखेगा तो उस तरीके से वो रिएक्ट करेगा, भोंकेगा अपना, उसके मन लायक चीजें नहीं मिलेगी तो भोंकेगा। हम लाख अपने आप को साधु महात्मा बना ले, लेकिन सामने वाले की दृष्टि में ढोंगी जैसे दिखाई पड़ेंगे तो ढोंगी जैसा ही व्यवहार करेगा, ऐसा ही बोलेगा। तो हर कोई अपने एंगल ऑफ विजन से ही रिएक्ट करेगा। हमारे जैसा हम चाहें कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही सोचे, ये स्पिरिचुअल एक तरीके से अननेचुरल थॉट है बस। तो प्रकृति में हर कोई की क्रियाएं चल रही है, तो किरणें पड़ती है, टकराती है, रिफ्लेक्ट होकर के आती है। यही 7 रंग लाखों रंग में बदल गए। तो अब देखिए, इसमें देखिए, अब ईश्वर इतने सारे रूपों को कैसे बना ले, प्रकृति बनाते, ईश्वर की इच्छा हुई एक से अनेक बने, और अभी बढ़ते जा रही है। जब आएगा कि एको अहम द्वितीय न अस्ति, तब फिर समेटाना शुरू होगा। अभी विकास क्रम में चल रहे हैं, अभी जितने भी नए आएंगे सब आएंगे। तो अब मटेरियल 24 तत्व है ना, इंग्रेडिएंट गिनकर बताया सांख्य दर्शन में 24। तो 24 कोई तत्व हो, मान लीजिए कि 24 अलग अलग वैरायटी के हो गए, तो 24 है, और 24 का पार्टिकल बनाया जा सकता है ढेर सारा, लाखवां हिस्सा, करोड़वां हिस्सा, और भी अरबवां हिस्सा। ठीक है, तो 24 मल्टीप्लाई अरब हो गया। फिर एक दूसरे के कॉम्बिनेशन और बिलियन की प्रक्रिया से कितनी मात्रा रेशियो रख रख करके इनफाइनाइट बनाया जा सकता है। तो इसी तरीके से अनंत रूप बना लेता है। लेकिन इस साइंस को भी याज्ञवल्क्य ऋषि इसको पिंगल को बता रहे हैं कि किस तरीके से बना करता है। 5 ही तत्व है, लेकिन 5 तत्व से कितने वेराइटी का बॉडी में, किसी का नाक बड़ा कर दिया, थोड़ा सा मिट्टी अधिक डाल दिया होगा तो बड़ा हो गया, थोड़ा सा ये तत्व मिला दिया तो करा। इस सारे के मिश्रण है। तो हे राम, ये सारे संसार में यथार्थ ज्ञान समझो। यहाँ पर कुछ भी सत्य नहीं है। तारे वगैरह रात्रि को दिखते हैं, कितने बढ़िया तारा है, कितना नीली चादर है, तारे टिमटिमा रहे से गोटा भगवान ने लगा दिया है चांद ने, एक भी तारा नहीं है। जो तारा दिख रहा है वो इतने लाखों किलोमीटर दूर है, और प्रकाश के वेग कितना है कि लाख प्रकाश वर्ष लग गया, समझिए, प्रकाश के वेलोसिटी से कोई लाख वर्ष चले, वहां पर से वो तारा था, और वो रोशनी छोड़ा, आगे बढ़ा। अभी जाकर देखेंगे वहां पर तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उतना साल पहले का इमेज था, सारे नकली। और कितने प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इसी को दृष्टि भ्रम कह रहे हैं। तो आत्मज्ञान से यदि होगा तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति, योग ऋषि का एक साहित्य है, इसमें हर चीज को इसकी साइंटिफिक समझाया गया है ताकि हमारा भ्रम खत्म इसमें करें। तो दृष्टि भ्रम है। आकाश का रंग दिख रहा है, पत्ते हैं, पौधे दिख रहे हैं, ये हरे हरे पौधे,
लेकिन इस एक तो औषधीय गुण नहीं दिख रहा है, सबके औषधीय गुण लगा। अच्छा, हरा भी नहीं है, प्रकाश का कोई कलर ही नहीं होता है। अब मान लीजिए कि 7 रंग को मान ही लिया, तो अपने दिमाग में आने वाले झटकों के रिएक्शन हैं, सिर्फ लहरों के, फ्रीक्वेंसीज के, वेवलेंथ के रिएक्शन, पड़ा झटका। आंख के भीतर में रेटिना में जो कॉन्स है वो प्रिज्म का काम करता है, किसी को चांटा मार देंगे तो रंग बिरंगे तारे आ गए, तो उसके से रिएक्शंस के अपने भीतर में झटकों के रिएक्शंस को हमने कलर की मुहर मार दिया। अब हरा दिख रहा है तो ठीक इसका उल्टा है, यानी ये हरा के सिवा बाकी सब है। जैसे मान लीजिए हम पीला कपड़ा पहनते हैं, नहीं रहे कि ये पीले कपड़े पहने, पीला के सिवा बाकी सब पहने, उल्टी कर लिया, बाकी किरणों का एब्जर्व कर लिया, तो जो भीतर एब्जर्व है वही उसका ओरिजिनल हुआ। जो एब्जर्व नहीं करके रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी वो उसका अपना नहीं है। और रिफ्लेक्शन को हम लोग पकड़ करके खुश हो रहे हैं, पौधे हरे हैं, बड़े खुश हैं, इनकी उल्टी को खा रहे हैं, उल्टियां हैं, सब उल्टी उल्टी सब कर रहे हैं। गजब। यह ज्ञान देखते ही आदमी को ये लग जाता है, सुबह में उगते हुए सूर्य कितना बड़ा दिखता है, दोपहर वाला कितना छोटा हो गया, कितने बड़े सूर्य, थाली की तरह, थाली जैसा है, पृथ्वी से अनेकों गुना बड़े। अच्छा, दोपहर वाला बड़ा सूर्य, ठीक, शाम वाला उससे भी बड़ा सूर्य, आयतन बढ़ गया ना। तो अब एक ही सूर्य है, तो ओरिजिनल वाला कौन है, भ्रम आएगा यहाँ भी। सुबह वाला ओरिजिनल है कि दोपहर वाला ओरिजिनल है, मोटाता है, दुबलाता है, फिर मोटा जाता है शाम को, ये सारे दृष्टि भ्रम है। तो विज्ञान के ढंग से हम लोग देखेंगे तो दृष्टि भ्रम दूर होता है, बस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अलग अलग डेंसिटी पर, यहाँ पर वायुमंडल की परतें, उंगली भी डाला जाता है पानी में तो आधा टूटी हुई लगती है, मोटी लगती है, तो ये सारे भ्रम होते हैं, दृष्टि भ्रम। यही बता रहे हैं कि हे श्री राम, आप आत्मज्ञान से ही अज्ञानता का नाश होगा। तो आप आत्मज्ञान की ही साधना करें, और यथार्थ ज्ञान, निरंतर आत्मज्ञान। दो उपाय बताया चित्त के भ्रम को शांत करने के लिए। पहला, आत्मज्ञान को बढ़ाइए अधिक से अधिक, और दूसरा, इसको अभ्यास करिए, द्वैत भ्रम को मिटाने का। तो दोनों क्रियाएं साथ में चलती रहे, तो वैराग्य का भी आप अभ्यास करें और आत्मज्ञान का भी अभ्यास करें, इसी से मिलेगा। ज्ञान के अभाव में चिपके हैं, और चिपके हैं तो करंट आया है, लेकिन चिपकाव को हटाने को ही कहा जाता है। अच्छा, चिपकाव का एक और नाम दिया है इसमें, भावना। भावना को चिपकाव कहता है। तो यहाँ पर एक वाक्य आकर के भाव रहित बने। कृष्ण ने भी कह दिया कि निर्मम बनो, निराशी बनो। निराशी माने उदास टुइयां समूह लटका के बैठने को नहीं कहते। एक्सपेक्टेशन मत रखिए किसी से, आशा, आशा रखे हैं कि ये खूब इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, नाती होगा, फिर पुटर पुटर रोएगा, फिर दादाजी दादाजी करेगा, उंगली पकड़ घुमाएगा, अन्ना पिया तो विदेश में चला गया पढ़ने, और उसको मरते समय भी टाइम नहीं मिला, तो हम यहीं से मोबाइल से आपका कर दे रहे हैं श्राद्ध, यहाँ छटपटा के मरते रहे, तो उस समय तो दिक्कत पड़ेगी। एक्सपेक्टेशन कष्ट है। तो किसी से भी करेंगे तो अपना काम है कि अपने ड्यूटीफुलनेस, अपना प्यार, अपना स्नेह दे दें, बदले में जहां प्रतिदान की आशा की है कि मीठा बोले हैं तो सामने वाला ही मीठा बोलेगा, नहीं कड़ुआ बोलेगा, हम क्यों मीठा चाहे बोले, वो अपने ढंग से व्यवहार करेगा, अपने एंगल से सोचेगा, अपने बुद्धि से करेगा। तो एक्सपेक्टेशन को कहीं कहीं चुड़ैल कर दिया है इसी में, निषिद्धों में चुड़ैल, तो वो खा जाएगी सीधे डाइन की तरह, तो हम ही को खा जाते हैं। एक्सपेक्ट किसी से नहीं एक्सपेक्ट करें, अपना काम है अपनी ड्यूटी फुलनेस से उनको कर दे, लेकिन बदले में न चाहे कि हमको ऐसा, हाँ बदले में चाहा तो कंडीशनल प्रेम हुआ, हुआ कि नहीं, कंडीशनल, तो उसको दिव्य प्रेम नहीं कहते, व्यापार कह देंगे, कुछ न कुछ एक ललक की होती। सासू जी सोच रहे क्या, ये गुड्डी क्या बहू आएगी, रोज आरती दिखाएगी, पुटुर पुटुर हमारा सोचने जाएंगे तो माथा भी दबा देगी, कैंसर चानी पर तेल रख देगी, पैर भी लगा देगी, घर में। अब बहू जो आ रही है वो भी अपना सपना लेके जा रही है कि हमारी सासू माँ ऐसी मिलेगी तो हमको आरती उतारेगी, हमसे काम धाम नहीं करने देगी, तुम्हारा मम्मा कमल कमल पैर है, तो सोनू आप ऐसे कर, हे सोना बाबू, छोनू बाबू, इसको कुछ नहीं मिलेगा। दोनों के बुलबुले जब टकराते हैं घर में, तो सारे संसार में विवाद का जड़ है एक्सपेक्टेशन, बस।
आशा। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि हे श्री राम, इसको तुम खत्म करो। और एक्सपेक्टेशन को ही कहा जाता है उपादेय बुद्धि। ग्रहण करना है, टच कर देना, ऐसा कि तो टच करें। तो हम ही गलती है कि एक्सपेक्ट, तो निराशी बन। अच्छा, दूसरा निर्मम बन। निर्मम माने निष्ठुर नहीं। निर्मम कहते हैं बड़ा निर्मम है। निष्ठुर शब्द, तो निष्ठुरता तो आत्म के तेज को हटाएगा, वो तो और उदार बनाता है। तो यहाँ निर्मम का अर्थ होता है निमम, यह मेरा नहीं है। तो इसलिए हर मंत्र के सामने लास्ट मंत्र में देखते हैं, इदम गायत्री, इदम न मम, मेरा नहीं है। न ममा को निर्मम कहते हैं, मेरा नहीं है। किनका है? जिनका है उनको तेरा तुझको अर्पण, किस भाव से है? इधर हवन किया है न मम बोले, हाँ बाहर बाकर कहते जा, आज तो हम तो आधा किलो घी दिए थे। नहीं हो बेटे, मेरा लगा है, मैंने घी दिया है, हम तो नारियल डाले हैं 4 को। तो इसके चलते कोई ईश्वरीय शक्ति को खरीद नहीं सकता। क्या करना, यह उल्टे फंसे। ईश्वर की है, संसार में हम लोग मर जाएंगे, शरीर नहीं भी रहेगा तो भी क्या बात बनेगी, संसार रहे। जिसका है उसके पास रहेगा। शरीर भी छोड़ करके जाएगा। अपना शरीर भी रहता तो हम क्यों बीमार पड़े थे? अपना आदमी क्यों बीमार पड़ेगा, क्यों रोगी होगा? अपना शरीर है तो मत रोगी होने दे। किसी और का है बस, समझिए। हर बात में सब कर रहे हैं। मन भी अपना नहीं है। मन बड़ा बेचैन है, तो आपका बेचैन है तो आप ठीक कर लीजिए। नहीं, आपका नहीं है, कोई और कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आपने टच कर दिया। तो जिसका है उसको रिएक्ट करा करा के ले लिया। अपनी तो सिर्फ अपनी सत्ता है आत्मा। तो हे राम, तुम आत्मा में स्थित हो और अन उपादेय बुद्धि रखो। संसार में रहते हुए खूब तैरो, खूब टहलो, सारा काम करो, लोक व्यवहार में और मजा हुआ रहो, लेकिन कहीं टच मत करो। गजब की बात। टच यानी चिपको मत। चिपकाव रहित को कहा जाता है भावातीत। समझ में आ रहा है? भावातीत, भावनाएं यानी पदार्थ भाव को भाव कहा गया, और आत्म भाव को प्रेम कहते हैं। ईश्वर भावातीत है, और विज्ञान में कोर्स की साधना में यही काम करना है। सात्विक भाव भी खतरनाक है, मार डालेगा। तामसिक भाव भी मार डालेगा, राजसिक भाव भी मार डालेगा। तीनों भावनाओं से हम बाहर निकले तो आत्म साक्षात्कार के अधिकारी बनेंगे। तब हमारे को राइट मिलता है कब आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। हम लोग बार बार में उपादेय बुद्धि हो जाते हैं, अनुपादेय बुद्धि। यह कितना बढ़िया है। आज की ज्ञान की कक्षा में समय देख लें, समय हो गया है। तो प्रश्नोत्तरी सेशन में हम लोग आते हैं। नितिन जी, सभी लोगों को प्रणाम। प्रश्नोत्तरी सेशन शुरू। पहला प्रश्न शशिकला दीदी का है। वे पूछती है कि आज मुंडन संस्कार है, इसका क्या महत्व है? देखिए, इनका प्रश्न है, शशिका, सबको सुनाई पड़ गया होगा, आप बोल रहे हैं तो सुनाई पड़ा होगा ना जी ऑनलाइन में। जी जी, देखिए प्रश्न है इनका कि आज मुंडन संस्कार है, कहीं पर होगा कहीं। हाँ, जहाँ भी प्रदेश भर में नवरात्रि हो रहा है, हवन चल रहे हैं, तो कोई आज करा रहे हैं मुंडन। तो वो पूछना चाह रहे हैं कि मुंडन संस्कार का क्या महत्व है। तो पहले मुंडन संस्कार की व्याख्या हम लोग देखें, इसका क्या वैदिक व्याख्या है। तो मस्तिष्क के बारे में बड़ी मैंने बाल आएगा इसको मुंडन करना। तो ये ऋषि का उद्गार है, निकल रहा है, इसका व्यक्ति है कि मस्तिष्कम नास्ति संपत्ति व्यक्ति रेवात्र कस्यचित्। यह मस्तिष्क किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, वाह। अपितु तद्धि विश्वस्त, यह पूरे विश्व की संपत्ति है। हर आदमी की खोपड़ी विश्व संपत्ति, अपना न माने। कुर्यात् यत्नम तदुन्नतः, इसलिए प्रयत्न पूर्वक इसका विकास करें। अपना खोपड़ी है तो अपने दलान पर बैठ करके चाहे पड़ोसियों का कुछ भी अंड बंड नहीं सोच सकते। विश्व संपत्ति है, जब भी सोचना पड़ेगा तो विश्व हित में सोचना पड़ेगा, बस। सर्वे भवन्ति सुखने की ही बात सोचनी पड़ेगी। ऊंचा ही विचार रखना पड़ेगा। जहां निगेटिव थॉट आया तो जिसकी खोपड़ी है वो आप खोपड़ी छीन लेगा सीधे। ये इसको खोपड़ी दिए थे, इसका अपना मान लिया, बस अपनी पत्नी मान लिया। इसी तरीके से जो स्वार्थ बुद्धि है, तो कहा कि कुर्यात यत्नम तदुन्नता, इस मस्तिष्क का उन्नत पूर्वक विकास कर। तो बाल विहार छीनने से क्या मतलब? पिछले जन्मों के तुम अनाप शनाप विचार लाए हो,
देखिए यहाँ पर हर क्रियाकलाप में थोड़ा सा साइंस भी है, लेकिन फिलोसफी भी अधिक है। इसमें इसमें एक दर्शन विज्ञान भी घुला रहता है, और पदार्थ विज्ञान भी। तो दर्शन विज्ञान भी एक घुला है कि जन्म जन्मांतरों के खोपड़ी में संस्कार भी लेके आया है विचारों का। चेतन मन, अवचेतन मन, मन इसी मशीन का काम लेता है। मन एक ऐसा आयाम है आकाश की तरह सूक्ष्म, जो कि शरीर के भीतर में ब्रेन को माध्यम बनाता है। ब्रेन एक उपकरण हो गया, मन एक हो गया, तत्व हो गया। तो इस मस्तिष्क का इस्तेमाल करें। और मस्तिष्क में यदि मान ली कि न्यूरॉन्स वगैरह पे इस्तेमाल कर रहा है, उसमें ये हिपोकैम्पस वगैरह है ना, उसमें उसमें पिछले जन्मों के भी ढेर सारे संस्कार के, उसमें सब यादें सब चीज रहती है। तो इसको जब तक से पीछे लेटे पोटे खोपड़ी में से उसको रगड़ कर साफ नहीं करेगा, तब तक से बढ़िया से काम लेने लायक नहीं बनेगा। संविधा बना रहा है। तो उसमें अब क्या किया जाए कि उसको हटाने के लिए पहले तो अब बाल काटेंगे। अब बाल को हटाना है पिछला, तो फिर तो बाल उगेगा ही उगेगा, भीतर से ही उग रहा है। तो इसको हटाने का क्या तुक है? तो यहाँ पर एक और बात बनेगी, बाल को तो पिछले वाला है कि तो हटाएं, और उसको तीर्थ यात्रा में कहीं पर गंगा नदी वगैरह में विसर्जन कर दिया जाता है, वो पिछले का लाया हुआ संस्कार। और हर शरीर के क्षण बाल एक ऐसा है ना कि यदि ना हटाएंगे, ऐसे काटेंगे, तो वो बढ़ते रहता है। फिर आदमी जंगली जानवर की तरह हो जाएगा, फंसेगा कहीं पर, और बाकी चीजें हैं, बॉडी सेल्स भी बढ़ेगा, तो पुराना झड़ झड़ के निकल गया, नया आ गया, लेकिन ये झड़ कर बाहर गिर गया। ये अपने से नहीं गिरता है जल्दी, ओल्ड एज तक लटके फटके रहेगा। तो ये क्या करता है, उसको मुंडन कर, और फ्रेश ज्ञान से अब फ्रेश खून भी निकालना है। तो एक तो यह बात हुई। अच्छा, दूसरी बात कि आप सोचेंगे कि जब मुंडन करना ही है तो हम अपने सैलून में ले जाएंगे। सैलून में ले जाएंगे, देखिए क्या बात है। लड़का है छोटा, बैठेगा तो डूब जाएगा कुर्सी में। वहां तो कुर्सी रहता है ना बड़े लोग के लिए। तो देखेंगे कुर्सी पर एक पटरी रखता है, पटरी पर छोना बाबा को बिठा देता है, और ऊपर से मुंडन करेगा। अब ये कहना है ऋषियों का कि मुंडन करेगा तो किसी धातु वाला चीज से करेगा, छुरे से कर रहा है। तो छुरे से करेगा तो धातुओं में एक गुण होता है, हाईली एब्जॉर्बेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो पकड़ लेंगे, दूसरों के विचारों को अपने भीतर में सोख लेता है। और वह छुरा न जाने कितने खोपड़ियों पर टहल रहा था, तैर रहा है, उनके अनगढ़ अनाथ इधर से ले जाएंगे, में जाकर के डिस्टर्ब कर डालेंगे, तेजी से रिएक्शन करेंगे। देखिए कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट्स का उसमें जाए। इसलिए क्या किया जाता है मुंडन संस्कार में कि हजाम को बुलाया जाता है यज्ञशाला। चाकू वर सब लाओ, जो भी छुरी वगैरह ब्लेड और इस्तेमाल करता है, उस पर मंत्र से उसको स्टलाइज किया जाएगा पहले धो करके। ओम मनोज्योति रुष्टाम आजस्य बृहस्पति यज्ञ गुम सविमम दधातु विश्व देवासी हम आदिम तामोम प्रतिष्ठा। उसमें इतना अभिमंत्रित किया जाता है उसको कि अच्छे विचारों से उसको फिर से ये कर दे। उसको तिलक लगाया जाता है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है, देवता बनाया जाता है सूर्य को जब से। और बाल को भी गीला किया जाएगा, गाय के दूध से दही से इसे गीला करके, और तीन हिस्सा बांटा जाएगा, पेराइटल लोब्स दो और एक फ्रंटल, एक में नहीं। तो दोनों पेराइटल लोब्स के, तो दाहिना पेराइटल लोब का हिस्सा है, इसको ब्रह्मा कहते हैं, आध्यात्मिक है। जिसका यह वाला ब्रेन कमजोर है, अध्यात्म में लड़का कमजोर होगा, उनका आत्मज्ञान पक्ष कमजोर होगा। यह है विज्ञान वाला पक्ष है, लेफ्ट वाला। यह संसार वाला ज्ञान, संगीत, कला, ये सब गणित गणित सब इधर वाला काम करता है। और फ्रंटल ऑफ मैनेजमेंट बुद्धि है, इसको कहते हैं इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भूर्भुव स्व। तो इन तीन गुच्छा में बांधेंगे, और उसको कलावा से बांध देंगे गीला करके। तो अब पहला कौन काटेगा? हजाम नहीं काटेगा, पहले आचार्य जी काटेंगे। देखिए कितना उसमें शुद्ध संस्कार, वेद मंत्रों से काटते हैं इसमें। ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथम प्रस्ताद विसीमता, वो इस मंत्र से काटेगा। ओम इदम विष्णु विचिक्रम त्रेदान देवदम, ओम नमस्ते रुद्र मन्यो। तो वेद मंत्रों से उसको पहले काटेंगे, और वो अपने आंचल में रख लेंगे। और यज्ञशाला के वातावरण में मंत्र जब चल रहा है, बाहर परिपथ में आ जाएंगे, परिक्रमा पथ में कहीं किनारे, और वहां पर अब जाकर के मुंडन करेंगे।
हजाम को भी तिलक लगाया जाएगा, देवो भूतवा देवम जयते। ये प्रक्रिया वहां नहीं होगी। देखिए कितने आध्यात्मिक तरीके से मस्तिष्क को किया जाता है। हर पहला टच, हर पहला अनाज जीभ को जाकर के, इसके पैपिला को जाकर दिमाग को खराब करे। जितने भी नर्व इंडिंग्स होते हैं चमड़ों में जाकर के लास्ट करते हैं, जैसे बरोह की तरह। तो सारे नर्व इंडिंग्स इधर आते हैं और इसलिए बाहर के रिएक्शन को सीधे ब्रेन तक ले जाते हैं। टच भी करेंगे तो सूचना चली जाएगी कि यहाँ गया। तो इसी के विज्ञान की तरह कहा जाता है। ठीक है, अब घर में आ गए तो माता पिता उनको शिक्षण देंगे मस्तिष्क को, ये दादाजी, ये चंद्रमा, ये प्रणाम किया जाता है, इसको ऐसे कर। अब मस्तिष्क का विकास कर रहा है, विश्व स्तर का विकास कर रहे हैं। मस्तिष्क का विकास ही वशिष्ठ इसका कर रहे थे, प्रयत्न पूर्वक उन्नत कर रहे थे इस प्रक्रिया को, ताकि भविष्य मानव बन सके। ठीक है, ये इसका विज्ञान ये हो गया। इसके बाद जो है अगला प्रश्न दृष्टि दीदी का है। वे पूछती है कि कभी कभी डॉक्टर मरीज को मृत घोषित कर देते हैं, तो पर जब मृत शरीर को जलाने के लिए ले जाया जाता है तब उस मृत शरीर में प्राण आ जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है। देखिए अब डॉक्टर लोग केवल हार्ट ब्रेक को, गति को रुकने को मृत घोषित नहीं कर। और अपने यहाँ भारतीय दर्शन में मस्तिष्क में रहता है सहस्रार चक्र में। प्राण इधर से इकट्ठा होकर के सहस्रार चक्र में रहेगा। धनंजय है ना वहां पर, धनंजय व्यान धनंजय, और शरीर को डिकम्पोज करता है वहीं से अपना रहता है। अभी निकला नहीं है, भीतर में ही प्राण मस्तिष्क मध्य में इकट्ठा है। इसलिए भारतीय दर्शन में जब अंत्येष्टि क्रिया की जाती है, लाश को जलाना, पार्थिव शरीर को, तो तब तक वहीं पर बैठे रहता है आदमी, मंत्र जप करते रहता है। इसके लिए वेद मंत्रों से आहुतियां भी दी गई। अंत में कपाल क्रिया की जाती है, खोपड़ी को फोड़ कर उसमें नारियल डाला जाता है गड़ी का। और जब कपाल क्रिया हो गई, यानी इसके बॉडी का कुछ भी अंश अब यहाँ पर नहीं रहा, तो उस हालत में मृत किया जाता है। जब तक से कपाल ना हो, मस्तिष्क का विस्फोट ना हो जाए, तब तक से मृत घोषित नहीं किया जाता है भारतीय दर्शन। तो उसमें है अभी करने का। फिर भी इतना कुछ हड्डियां ऐसी है कि 4,000 देखते हैं, हड्डियां सारे शरीर जल गए, लेकिन हड्डियां अभी भी में चुन चुन करके लाई जाती है तो मस्तिष्क में। तो इस हड्डियों में भी प्राण रहता है। तो तांत्रिक लोग क्या करता है कुछ, कि प्राणों को चुरा चुरा करके उस पर लीटी सेक सेक करके उस पर से प्राण को लेकर के इकट्ठा करना कहीं पर। तो वो एक बात बनते। तो भारतीय दर्शन में क्या किया जाता है कि जास जराने के बाद 2-3 दिन बाद जाके हड्डी भी बीना जाता है। तो इसका कोई मिसयूज ना करे, और हड्डी को बीन करके कलश में, अस्थि कलश कहते हैं उसे, ले जा करके गंगा नदी में कहीं पर विसर्जन प्रवाहित करे, ताकि वह और भी शुद्धम हो और इसको वायुभूत होकर के और लाभ दे। क्योंकि अभिमंत्रित किया ना वेद मंत्र, ओम यज्ञ न कल्पतरुं स्वाहा सब किया। तो नदी जलाशयों में जाएगा और तो खाद भी बन गया है, कैल्शियम सब रहता है, फास्फेट सब रहता है। दूसरी बात, ये दैवी गुण वाला जा करके दूर दूर तक पटवन जाए करे तो उसके भी लाभ मिले। क्योंकि अभिमंत्रित है, आज जैसे ना जा करके फूक फाक के जरा के आ गए, लेकिन वेद मंत्र से ही सारे संस्कार किए जाते हैं। वहां पे यज्ञ है बहुत बड़ा सा विराट, हर अंगों को चक्षुर यज्ञ न कल्पतरुं स्वाहा, ये आंख भी यज्ञ में हो जाए। श्रोत्रम यज्ञ न कल्पतरुं स्वाहा कहा गया कि सारा का सारा शरीर कल्पना माने यज्ञ में बस। तो ये है विसर्जन की प्रक्रिया में लाई जाती है। ठीक है, धन्यवाद। है? आगे घंटे से चले दीपक जी भी। जी प्रणाम बाबू जी। सभी जी छात्रों को प्रणाम। प्रणाम। बाबू जी, ये गायत्री मंत्र का जाप का वो जो संकल्प लेते हैं, मैंने कि 30 माला का, 24,000 का, तो उसमें बाबू जी 2.5 घंटा लगता है। तो उसमें सुबह का समय में मतलब कि से हम ओम का साधना करते हैं या ध्यान लगाते हैं, तो वो सब साधना आएगा इसमें, जुटेगा कि नहीं? सब जुटेगा, हर अच्छा चीज सोचे हुए जुटेगा। अभी जैसे स्वाध्याय चल रहा है, तो जी स्वाध्याय जी। में लाखों जप के बराबर मिल जाता है ऊर्जा। तो ये नहीं कहेगा कि 24,000, 24,000 हम क्यों, अच्छा बिजनेसमैन अधिक माल कमाता है, तो स्वाध्याय अधिक करें। देखते हैं गायत्री हृदयम में लिखा हुआ है कि गायत्री हृदयम मात्र, देखिए 9 पेज क्या है। और उसके उपसंहार में देखेंगे अंतिम पैराग्राफ, जी बता रहे इसमें कि जो भी इस गायत्री हृदयम को हृदयंगम कर लेता है, तो उसके आत्मा में उतना प्रकाश आ जाता है जितना 60 लाख
गायत्री मंत्र जपने जितना प्रकार। और 60 लाख करने में आपका समझिए 100 बरिस लग जाए। एक नवरात्रि में 24 हजार किए तो जी साल में 2 नवरात्रि किए तो 48 हजार हुआ, आधा लाख मान लीजिए। आधा लाख हुआ, 50 हजार मान लें। जी तो एक साल में आधा लाख, तो 1 लाख में आपका समय बर्बाद हुआ 2 साल। और जी 60 लाख मतलब कितने, 120 बरिस, 120 बरिस जीवने नहीं है। आधा तो ऐसे ही निकल गया, आधा ऐसे सो करके निकल जाए। तो घाटे का है कि नहीं हो। तो इसलिए जी स्वाध्याय पर अधिक महत्व दे अभी। तो जपने का यदि संकल्प ले तो 3 माला मान लीजिए, 30 माला तो 3 घंटा। तो ब्रह्म मुहूर्त में 2 घंटा सुबह में जप ले, यदि घर में है नहीं तो 2 घंटा उधर, और शाम को एक मिलता है। 3 घंटा तो भगवान ने दे दिया कि अन्य काम मत करिए, अपनी आत्मा का विकास कर। 21 घंटा सिर्फ अपना है। तो क्यों नहीं देवता बना? तो इसलिए नहीं बना कि समय नहीं था। हमारा समय क्या कर दिया, जो हमने समय एक्स्ट्रा दिया था 3 घंटा, ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है ना, ईश्वर का है। नहीं, उस समय तो नींद आ रही थी, सो गए। नहीं कहेगा कितना बड़ा ही है कि हमारे समय को चुरा लिया। तो ठीक है, तो बाकी समय में भी उसका दो। सुबह वाला है तब दिन भर कभी समय ना दें तो समय चोर, समय खोर, समय जमाखोर है ना, समय का मिसयूज। तो ये भी ये माना जाता है, बस इस संपदा का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो 3 घंटा तो इसलिए 3 घंटा रखा जाता है नवरात्रियों में। तो 3 घंटा 8 दिन में हो गया 24 हजार। 1 घंटा यानी 1 हजार। माला से नहीं करेंगे तो घड़ी के से यदि कर रहे हो तो 1 घंटा इज इक्वल टू 1 हजार। अधिक होगा तो भी 1 ही हजार माना, कम है तो भी, क्योंकि उसमें भावनाएं अधिक काम करती। तो ये है। तो ठीक है, 3 घंटा आप कर लीजिए जब मन अच्छा। मान लीजिए कि सुबह में क्लास भी करना है तो कम किए, तो दिन में कभी कर लें। नवरात्रि चल तो 9 दिन में कभी भी करिए, दिन रात वाला सब, दिन रात एक समान है। मानसिक जब भी गिनाएगा, चलते फिरते भी जब कर रहे हैं वो भी काउंट होता है, क्योंकि आप तीर्थ क्षेत्र में रहते हैं, एक खास मनोभूमि में रहते हैं उसमें। तो उसका कोशिश ये किया जाए कि अपने साधना स्थली की आसपास ही रहे, तीर्थ क्षेत्र में। लेकिन जब नौकरी करना है, ड्यूटी जाना है, समय कम है, देखिए चैत्र नवरात्रियों में 9 दिन छुट्टी नहीं मिलता। इसका मतलब है कि अभी आध्यात्मिक प्रति रुचि कम है, या इसकी महत्ता शिक्षा क्षेत्र पर नहीं है, स्कूल कॉलेज। दुर्गा पूजा वाला हमने देखा है कि सप्तमी के बाद से 3-4 दिन खूब खुश हुए तो 3-4 दिन साधना के लिए निकाला। तो बाकी अपने समय से छुट्टी निकालनी पड़ती, जो इसके महत्व को जानते हैं, 9 दिन का। अच्छा, मान ले कि छुट्टी नहीं मिल रही, जरूरी है जाना, आवश्यक ड्यूटी है, तब क्या करें? ड्यूटी पर भी जब करते रहे मन ही मन, तो काउंट हो जाएगा। ठीक है जी। धन्यवाद बाबू। अच्छा, ड्यूटी कर भी लिए तो शाम को तो घर में आएंगे, तो सोने के पहले पूरा कर लें 3 घंटा। तो बहाना नहीं चलेगा, तो बस फुर्सत नहीं थी। ईश्वर के यहाँ कोई बहाना नहीं। जी ठीक हुआ शैलेंद्र जी? जी जी बाबू, धन्यवाद। हाँ मस्त रही। देखिए तो एक और आया है, क्या है, क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, प्रणाम। बाप की आज जैसे जब आपने बताया कि जैसे अपने मन को अपने शरीर को अपना नहीं समझना है, मतलब भगवान का है। तो जनरली देखा जाता है कि हम अपने सामान को सजो के रखते हैं, लेकिन दूसरे का होता है तो ऐसे ही मतलब उसका केयर नहीं करते। तो इस भाव में कैसे आए कि भगवान का है तो मतलब उसका केयर हम हमारे सामान को ज्यादा करना है किसी और का, हम्म। ये क्या ध्यान करना हम्म। अच्छा, तो ये वो लोग कर सकते हैं जो भगवान को महत्व नहीं देते, मारो लफुआ का है। लेकिन भगवान यदि प्रेमी हो, जैसे दादी मन नाती के लिए स्वेटर बुने, तो मजाल है कि खराब हो जाए, प्रेम रस रच रच करके। और भगवान यदि सबसे प्यारे हो, कोई अमानत की दे दिया कि इसको रखिए, तो अपने सबसे प्रियतम का लिए यदि कर रहे हो तो सवाल ही नहीं कि खराब करेंगे। तो है। हाँ, तो सबसे अधिक संभाल कर रखेगा कि नहीं, उनका कभी मांग ले जाएगा। आज महत्व नहीं देने वालों के लिए देखिए तरह तरह के रोक देते हैं कि तुम्हारे काम भी तो हमारा काम नहीं किया तो तुमको भी नहीं होने देंगे।
उनमें तरह तरह के मशीन अपना लगा दिए, केवल स्विच बोर्ड कहीं से लगा देते हैं। समय का ख्याल नहीं दिया, उपासना नहीं किया, जगह रहता ढेर सारे लोग भेज देते हैं कि जा करके हम आप छीन के ले आओ, हमारा हमारा सामान को दुरुपयोग कर रहा था। बस नहीं, बड़ा सदुपयोग किया, उसका उम्र बढ़ा दो, दोनों मिलता है पुरस्कार भी। तो ये बात बनती है, अपना शरीर मानेंगे तो साफ रखेंगे, ठीक है, लेकिन ईश्वर का मानेंगे तो और बढ़िया से रखेंगे, दंड मिलेगा। हाँ प्रणाम। जी प्रणाम। प्रणाम। जी प्रणाम। और करना चाहते हैं? वशिष्ठ तो एक परंपरा है बाबू, तो कितने वशिष्ठ कर सकते हैं? युग के वशिष्ठाचार्य, युग ऋषि, युग के वशिष्ठ, युग के विश्वामित्र, युग के ब्रह्मा, तभी न कहते हैं युग बदलते हैं, तो वो बदलता है, ब्रह्मा बदलता है। तो हर युग में रहेंगे, क्योंकि वशिष्ठ सूक्ष्म शरीर में, उनको ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सूक्ष्म शरीर में ही रहोगे, जरूरत के अनुसार किसी के शरीर का इस्तेमाल कर लो। लेकिन आत्मा जब मरती ही नहीं है, तो वशिष्ठ एक पदवी है, तो जो भी 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जप कर लिया किसी भी काल में, कहीं भी, किसी भी युग में, और उसको पचा लिया, पचाना जरूरी है, जी बाबू। और उसका एक कानिक कौड़ी भी, थोड़ा सा भी अंश अपने में नहीं खर्च किया, राष्ट्र हित में खर्च करता हो, उसको वशिष्ठ करते हैं। तो हर युग में बना जा सकता है। अच्छा, विश्वामित्र भी तो वही चीज है बाबा। हाँ, विश्वामित्र भी एक पदवी है, सब सातों ऋषि गणों की पदवी होती है। तो युग के इस युग के विश्वामित्र, हर कल्प में ऋषियों के सप्तऋषि मंडल होते हैं, कुछ वो रहते हैं, कुछ नए नए भी जुड़ जाते हैं। तो होता है विश्वामित्र, विश्वामित्र में कहा जाता है जो 2.5 करोड़ गायत्री महामंत्र का एक अनुष्ठान में पूरा करे, भले जितना साल लग जाए, और उसको पूरी तरह पचा ले, देखिए, और उसका एक एक अंश पूरे विश्व के हित में खर्च करे। विश्व में एक ही राष्ट्र नहीं है, पूरे विश्व, तो और भी विश्व भी एक ही नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, उसके लिए जो खर्च करता है वो विश्वामित्र है। समझिए कितना है, विश्वस्य मित्र या सब विश्वामित्र, इतना बढ़िया है। तो ये ऊर्जा है। तो गुरु जी भी बोलते हैं कि नहीं, उनके प्रवचनों में सुने होंगे जी आचार्य जी के, कि हमने जो 24 साल वाला तप किया है, उसका कानी कौड़ी भी खर्च करेंगे। वो अलग उद्देश्य के लिए है। तुम लोग आता है कि ये नहीं है, नाती पोता नहीं हो रहा है, नौकरी रुकल हुआ है, तो उसके लिए अलग कमाते हैं, रोज डेली कमाते हैं, डेली बांटते हैं। तो यह एक बात बन गई। तो उस शक्ति को जब उस अनुष्ठान के लिए किया जाएगा, उसी उद्देश्य में खर्च हो। जी बाबू। और एक प्रश्न और है मेरा, कि जब सूर्य को हम देखते हैं, सूर्य अपने का गोला समझते हैं, उसका भाव होने का भाव उसमें प्रचंड गर्मी होती है, लेकिन हम सरिता का भाव जब देखते हैं उसके सूर्य में, तो शीतलता। जी, तो गायत्री मंत्र का देवता सविता है, सूर्य नहीं। सूर्य के भी मंत्र हैं वेद में, सूर्य और ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वा, है ना इसमें? लेकिन गायत्री मंत्र का देवता सूर्य नहीं है। बहुत सारे रिसर्च है बाबू। हाँ, इसका देवता है सविता, जो सूर्यों को भी प्रसव करता है, यानी सूर्य की आत्मा को सविता कह सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य नहीं दिखता, तो जब सूर्य न दिखे, ब्रह्म मुहूर्त में भी प्रकाश रहता है, तो उनकी आत्मा है अभी, तो उस हवाला भी जन्म नहीं ली, प्रकट नहीं हुए, ऐसे मानिए। फिर भी तो होता तो है। उस समय कहेंगे सविता, ब्रह्म मुहूर्त में उनका नाम है सविता। जब किरणें आ रही हो लेकिन प्रकट नहीं हो, तो उसको कहते हैं आदित्य, है ना, छठ के गीत में। ब्रह्म में जो सीखते हैं वो शीतलता बाबू। हाँ ठीक है, सीखते रहिए, लाभ लेते रहिए, और भी गायत्री मंत्र में जितने अर्थ कहे गए हैं, वो सारा अर्थ उन्हीं से प्रेरणा लेकर सीखें। धन्यवाद। हाँ, किरणें है सिर्फ, यानी वो सूक्ष्म शरीर, और जब प्रकट हो गए तो सूर्य कहलाए, या स्थूल रूप में सूर्य कहलाएंगे, सूक्ष्म रूप में आदित्य कहलाएंगे, कारण रूप में सविता कहलाते हैं। 3 नाम इनके हो जाएंगे। गायत्री मंत्र का देवता सविता है, बस, जो सबकी आत्मा। प्रणाम बाबू जी। तो कहते हैं कि जैसा धन संपत्ति पहले के रखा जाता है, दूसरों को नहीं बांटा जाता है कि मेरे पास इतना है। तरह कृष्णा साधना हमारी है, नहीं ईश्वर से प्रकट किया जाए, तब कब प्रकट
किया जाना चाहिए? देखो, उपनिषदों में भी कहा जाता है कि कुपात्रों को न दे। कृष्ण ने भी गीता में, इतना कीमती चीज है गीता, अमृत है, फिर भी उन्होंने मना किया है कि उनको मत बांटो जिनको सुनने का मन ही नहीं है। एक तो वो जो नहीं सुनना चाहते हैं ज्ञान, वहां बांटेंगे तो ऐसे ही फालतू जाएगा, बेकार है। तो उनको जो सुनने की जिनको इच्छा न हो उनको न दे। दूसरा, दोष दृष्टि वालों को न दो, जिनको हमारे प्रति श्रद्धा नहीं, तो हमारी बात को महत्व नहीं देगा। शिशुपाल जैसे लोगों को मत सुनाना। तो ये एक बात रहती है। तो जहां पर ये है, बिल्कुल विनयशील मिलते हो, बिल्कुल जिनको सचमुच में जिज्ञासा है कि ब्रह्म को जाने, तो भी उनकी पात्रता का जांच करके कि इसको पूर्णता तक करेगा कि नहीं। महामुद्रा में भी कहा गया कि इसको जिस किसी को न बता दिए, और 2 दिन करेगा, छोड़ देगा, अब बाहर कहते चलेगा, "नहीं, हम तो इतना दिन हम तो कर रहे थे, कुछ होता है इससे, फालतू चीज है", और बदनाम करके रखते हैं। उनको दीजिए जो कि संकल्प लेकिन नहीं, हम इसको लास्ट तक पूरा करके दम लेंगे, तो अब वो योग्य है, उसकी तीस जरूरत है, तो उससे फैलेगा ज्ञान। आधे अधूरे मस्तिष्क वालों के लिए नहीं होता है। हर तरीके की जांच, इसलिए परीक्षाएं क्वार्टरली कहीं कहीं स्कूलों में ली जाती है, मंथली, क्वार्टरली। हम लोग को इससे भी कहीं कहीं कोचिंग में, पहले कॉलेज लाइफ में भी होता था, क्वार्टरली भी ले लेता था, हाफ ईयरली भी लेता, प्रिपरेटरी भी जा करके। तो इसलिए लिया जाता है कि जांच होती रहे कि पात्रता इसकी आ गई कि नहीं के लिए। अर्जुन को तरह तरह के तप करवाए गए कि वो इस तरह की पात्रता वाले ही महाभारत को जीत सकता है, बस। तो पात्रता के अनुसार देना है, तो बर्बाद होगा ज्ञान। बोलते हैं कि गुरु के संदेश घर घर तक पहुंचा देना चाहिए, तो ये उचित है? हाँ, उनको उनके लायक ज्ञान देना है। पहला क्लास वालों को मास्टर हो गया तो नहीं पढ़ाएंगे, पहला क्लास वालों को खिलौना से पढ़ाना है, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गाय, ऐसे पढ़ाएगा। और वही जाके ऊपर वाले क्लास में गया है, क से कछुआ कहाँ का, बस कछुआ फंसा है, क से कलम भी कहो, क से कुछुओ कहो, कछुआ मत कहो। तो ये ज्ञान के स्तर बढ़ते, मास्टर वही है, लेकिन अलग अलग ढंग, अलग अलग ज्ञान है। किसान के बीच में जाएंगे तो वहां पर ऐसा नहीं चलेगा, ये सब वैदिक शब्द वहां पर नहीं चलता, वहां देहात ठेठ भाषा में बताई नहीं पड़ती। तो इसको कहते हैं देवर्षि नारद। अच्छा, आज की कक्षा में एक और बात आई, जो आत्मज्ञान वाली ले रहे थे कक्षा में, तो वशिष्ठ राम को ये बता रहे हैं कि हे राम, मैं आपका कुल गुरु हूं। इस पर उतर गए, और कुल गुरुओं की बात से सामान्य व्यक्ति का स्तर भी अपने जीवन को बदल दिया। और आप तो महान हैं, मैं आपका कुल गुरु हूँ, यानी कि आपके रघु, दिलीप, ये जितने लोग रहे हैं, सबने हमारी बात को माना है, सब महामानव बन गए हैं। और आप रघुदो हैं, उनको उद्धार करने वाले हैं, तो आपने तो निश्चित रूप से करवट बदल लिए होंगे। यहाँ तक बात। और भी उदाहरण बड़े अलंकारिक ढंग में दिया गया है आत्मज्ञान वाले ने, कह रहे हैं कि जैसे ये होते हैं वंदी, बंदी नहीं, वंदी, बंदी तो कैदी लोग कहलाएगा, ये बंदी। वंदी माने कि जो वंदना करते हैं, तो प्रेयर से भगवान कैसे हिल जाते हैं, देखते हैं, प्रेयर प्रार्थना में बहुत दम होता है। प्रेयर करे, रोज आरती वगैरह की जा रही है, प्रेयर प्रार्थनाएं करते, प्रार्थनाएं सुनी जाती। तो वंदी गणों की प्रार्थना से जैसे राजा जग जाते हैं, उदाहरण देते हैं, तो इसी तरीके से भक्तों के प्रेयर से भगवान जग जाते हैं। आप भगवान है, हम बंदी। यहाँ तक वशिष्ठ ने कहा कि हम वंदना कर रहे हैं इतने दिन से ज्ञान, यानी कि हम इतने प्रेम से आपको सिखा रहे हैं, फिर तो न जगने का सवाल ही नहीं। ये अच्छा है, आज दूसरे वाले ने यहाँ तक कह दिए हैं, अपने को बंदी गणों में ले लिया। तो वहां बंदी माने हद से ज्यादा श्रद्धा से वंदना का। तो जो गुरु अत्यंत श्रद्धा से शिष्य को पढ़ाता है, तो उसका बेकार नहीं जाता है बात। हाँ। तो अटपटे मन से पढ़ाएंगे तो छात्र भी अटपटे मन से लेंगे, ये भी रहता है। ये ध्यान करते करते एकदम भाव में आके समय देखते रहिए, माला। समय हो गया है। कल की कक्षा में प्रश्नोत्तरी। ओम शांति 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 समाप्ति।